एक अशोक पंडित जी थे जो ब्राह्मण थे और काफी गरीब थे। उनके पास ना एक सेठ आता है और बोलता है कि भैया आपको ना हमारे घर में ना हवन करना है, लेकिन हवन रात को होगा। इन्होंने सेठ के घर पहुंचे, वहाँ हवन वगैरह करा। अभी ये वापस अपनी साइकिल लेके निकल गए। अब क्या हुआ, सेठ ने ना इन्हें बहुत सारे पकवान दिए थे, मिठाइयाँ दी थी, धन दिया था। अब ये जाने लगे तो एक बरगद के पेड़ के ऊपर से आवाज आई कि पंडित कहाँ जा रहा है। अब इन्होंने आसपास देखा, कोई भी नहीं दिखा। ये फिर चलने लगे। फिर आवाज आई कि पंडित रुक तो जा, ये मिठाई तो खिला दे। ये पीछे मुड़े तो इन्हें वो दानव और ब्रह्म राक्षस दिखा। मेरा जन्मदिन था तो मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था, आसिफ रजा। उसकी बाइक थी हमारे पास। फ्रेंड को मैंने लिया था साथ में क्योंकि मुझे बाइक चलानी आती नहीं थी। हम शशांक को ड्रॉप करने के लिए गए। वापस के टाइम क्या हुआ कि एक वहाँ पर गली थी, गली के अंदर हमारी बाइक रुक गई। अब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो 3 लोग सफेद कपड़ों में बहुत दूर से मुझे दिखे। मैंने वापस आगे मुड़ लिया, लेकिन बाइक स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। अगले दिन शशांक को हमने बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ उस गली के अंदर। तो उसने बताया कि जहाँ हमारी बाइक रुकी थी उसके सामने वाला घर ही बात ये थी, जो मेरे नाना जी थे ना, नाना जी के साथ एक प्रॉब्लम थी। इनके ना बच्चे होते थे और मर जाते। अब मेरी नानी जी एक दिन गली में बहुत परेशान बैठी हुई थी, तो गली से ही एक बाबा जी गुजर रहे थे। उन्होंने बोला कि माई आप रो क्यों रहे हो। तो नानी जी ने बताया कि महाराज जी हमारे ना संतान नहीं है। तो महाराज जी ने बोला कि वैसे तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें संतान दूंगा, लेकिन जो पहला बच्चा होगा वो तुम्हें हमें देना होगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल टीम स्पिरिट हंटर्स में। आज की गेस्ट हमारे बहुत ही स्पेशल हैं, जिनका नेम है कार्तिक। मिलवाते हैं आपको कार्तिक जी से। कार्तिक जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हम छोटा सा इंट्रोडक्शन कार्तिक जी से सुनना चाहेंगे, जो बता सकेंगे अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से कि वो क्या करते हैं, उनकी लाइफ जर्नी कैसी है और वो इस फील्ड में आए कैसे। कार्तिक जी, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, जो जनता आपको पहली बार सुन रही है, जिन्होंने आपको पहले नहीं देखा है, तो बताइए प्लीज़। वैसे तो मैं म्यूजिशियन हूँ, क्लासिकल सिंगिंग कर रहा हूँ। 2 साल का मेरे पास डिप्लोमा है। ओके उसके साथ में डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ। ओके और हॉरर स्टोरीज मैं इंस्टाग्राम पे तो बहुत पहले से बना रहा था, लेकिन रिसेंटली ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है। ओके और वहाँ पर अभी मैं रियल स्टोरीज डालने लगा हूँ। ओके मतलब कुछ टाइम ही हुआ है और उस पर मैं अपनी हॉरर स्टोरीज डालता हूँ। और उसके अलावा मैं नाथ संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ, शैव संप्रदाय से। ओके तो इंटरेस्ट तो काफ़ी टाइम से ही था, पर स्टार्ट करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो अभी टाइम स्टार्ट मतलब करने का मौका मिला है तो स्टार्ट कर दिया है मैंने। हर चीज़ का एक समय होता है, जब कुछ होना होता है वो तभी होता है। आज हमारी बैक कैमरा बात हो रही थी कि आपके पास बहुत सारे रियल इंसिडेंट्स हैं जो आपके साथ खुद भी आपने फील किए हैं। प्लीज़ शुरू करते हैं। तो बताइए, आप पहला किस्सा कौन सा सुनाना चाहेंगे? पहली स्टोरी मेरी खुद की है। जब पहली बार मतलब मैंने किसी एंटिटी को देखा था, ओके तो 2014 की बात है, ये मेरा जन्मदिन था। तो पहली बार ना मैंने अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, क्योंकि नॉर्मली लेट नाइट ना फैमिली अलाउ नहीं करती थी। तो पहली बार फैमिली ने अलाउ करा था, तो मेरे फ्रेंड की रूफ पर ही उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी। ओके तो हम सारे लोग पार्टी कर रहे थे। तो एक मेरा फ्रेंड था शशांक, जिसके घर से ना फ़ोन आ रहा था कि काफ़ी लेट हो गया, उसको घर छोड़ दो। अब टाइम हो चुका था, रात के 1 या 1:30 बज रहे थे। काफी तो होता क्या है कि अब हमारे पास कोई बाइक वगैरह भी नहीं थी कि उसको ड्रॉप कर दें। तो मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था, आसिफ रजा। उसकी व्हीकल थी, उसकी बाइक थी हमारे पास। तो हमने उससे मांगी थी। मेरे एक फ्रेंड को मैंने लिया था साथ में, क्योंकि मुझे बाइक चलानी आती नहीं थी। तो उसका नाम यश था। तो यश, मैं और शशांक, हम शशांक को ड्रॉप करने के लिए गए। अब शशांक के घर हम पहुंचे, शशांक को हमने ड्रॉप कर दिया। जब हम वापस आ रहे थे, वापस के टाइम क्या हुआ कि एक वहाँ पर गली थी, गली के अंदर हमारी बाइक रुक गई। यश बाइक चला रहा था और मैं पीछे बैठा हुआ था। अब होता क्या है कि मेरे को ना बेचैनी सी होने लगी और मेरा मन करा मैं पीछे मुड़ के देखूं। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो 3 लोग सफ़ेद कपड़ों में बहुत दूर से मुझे दिखे। पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने वापस आगे मुड़ लिया, लेकिन बाइक स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। मतलब किक मार रहे हैं, सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। अब क्या हुआ, मैंने दोबारा पीछे देखा तो जो लोग बहुत दूर दिख रहे थे वो काफ़ी नज़दीक आ रखे थे और उनकी स्पीड बहुत स्लो थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ही 0.1 की स्पीड पे वो लोग चल रहे हैं और बहुत धीरे धीरे पास आ रहे हैं। और जो उनके कपड़े थे, मतलब दूर से वाइट लग रहे थे, लेकिन वो वाइट नहीं थे, मतलब बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे। और वो जैसे जैसे पास आ रहे थे ना, तो मन में घबराहट हो रही थी, अजीब सा लग रहा था कि ये मतलब क्या है।
तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये शायद इंसान तो नहीं है। उसके बाद मतलब मेरे को जितने भगवानों के नाम याद थे मैंने सब मन में बोले, और हमारी बाइक स्टार्ट हुई। बाइक स्टार्ट हुई तो हम थोड़ा सा और आगे निकले, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बाइक फिर रुक गई। बाइक फिर रुक गई, फिर से मैंने पीछे देखा, फिर से पीछे वो लोग दिखे रहे। उसके बाद भी मैंने फिर भगवान को याद करना स्टार्ट करा, जो भी मुझे हनुमान चालीसा जो भी मन में आ रहा था मैं बोलने लगा। हमारी बाइक दोबारा स्टार्ट हुई और फिर हमारे बाइक रुकी नहीं, हम भागते चले गए। अच्छा, जो यश था, यश को मैंने कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि यश थोड़ा डरपोक था इन चीज़ों को लेके। तो मुझे पता, और बाइक किसी और की थी, तो मुझे पता था कि अगर मैंने यश को बताया तो ये बाइक यहीं छोड़ के ये भाग जाएगा, और मुझे बाइक चलानी आती नहीं थी। तो बाइक हमने भगाई, उसके बाद हम घर पे पहुँचे। घर पे पहुँचे, फिर उसको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर हम लोग छत पे गए, तो सब कुछ मतलब बंद करा, वापस अपने घर गए। अगले दिन शशांक को हमने बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ उस गली के अंदर। तो शशांक ने पूछा कहाँ पर, हमने उसको लोकेशन बताई। तो उसने बताया कि जहाँ हमारी बाइक रुकी थी उसके सामने वाला घर ही मतलब काफ़ी टाइम से खंडर पड़ा था, और वहाँ पर 3 लोगों ने सुसाइड कर ली थी। ओके। और वो बता रहा था कि काफ़ी लोगों को अक्सर वो लोग दिख जाते हैं, और जितने लोगों को वो दिखे हैं या तो उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है या उन लोगों की डेथ हो जाती है। वो कह रहा था कि शायद तुम्हें भगवान नहीं बचा ले कि तुम इजली घर पर आ गए, क्योंकि नॉर्मली जितने लोगों ने ऐसा आज तक बताया है कि उन्हें वो लोग दिखे तो उनका एक्सीडेंट ही हो जाता है। तो तब वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि जब मैंने किसी एंटिटी को देखा था। सो फिर आपको उन चीज़ों ने दोबारा परेशान किया कभी? नहीं, दोबारा कभी नहीं, वहीं तक था। मतलब मेरे को 2 बार वो लोग दिखे थे। अच्छा। उसके बाद मैं घर आ गया था। घर पे आके, क्योंकि घर में कहते हैं हमारे देवी देवताओं का वास होता है, तो नॉर्मली कोई आ नहीं पाता है। तो जो आपका फ्रेंड था उसको मतलब उसको कुछ हुआ? नहीं, उसने तो देखा ही नहीं था ना। नहीं, देखा नहीं होता कई बार, लेकिन फिर भी जैसे कि फील हो जाती है ना चीजें बाद में वहां से। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि देखा मैंने था। तो शायद इतना वो कनेक्ट भी नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों से कनेक्ट नहीं होते ना तब तक ये हमें हार्म नहीं कर सकती या कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकती। तो देखा मैंने था, तो हाँ मुझे मतलब तब तक थोड़ा डर लगा था, लेकिन घर में आने के बाद कुछ नहीं हुआ। ओके। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा था आपका। सो अब ये जैसे आप बता रहे थे कि आप नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, सो कुछ बताइए उसके बारे में कि आप कैसे उनसे जुड़े और क्या आपकी जर्नी रही अब तक की? जर्नी तो मतलब मेरे मामा के घर से रही है। मतलब हमारे जो मेरे पापा का घर है वहाँ पर मान्यता नहीं थी, जो मेरे नाना जी का घर था वहाँ पे मान्यता थी। और मेरी मम्मी की वजह से मेरा रुझान नाथ संप्रदाय के अंदर आया, मेरे मामा जी की वजह से। बात ये थी, जो मेरे नाना जी थे ना उनकी 6 साल की उम्र में शादी हो गई थी। ओके। राजस्थान से बिलोंग करते थे, तो पहले के लोग कर देते थे, और 12 साल की उम्र में वो दिल्ली आ गए थे। Okay. तो नाना जी के साथ और नानी जी के साथ एक प्रॉब्लम थी, इनके ना बच्चे होते थे और मर जाते थे। ओके। तो ये ना मतलब 2-3 साल हुआ ऐसा। तो नानी जी परेशान रहने लगी। अब मेरी नानी जी एक दिन गली में बहुत परेशान बैठी हुई थी, रो रही थी और बहुत परेशान थी। तो गली से ही एक बाबा जी गुजर रहे थे, जो बाबा पन्ना नाथ जी जिनका नाम था। तो उन्होंने देखा कि कोई मतलब रो रही है, तो उन्होंने बोला कि माई आप रो क्यों रहे हो? तो पहले तो नानी जी चुप रही, पर महाराज जी ने 1-2 बार और पूछा। तो नानी जी ने बताया कि महाराज जी हमारे ना संतान नहीं है, और बिना संतान के हमारा जीवन तो व्यर्थ है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो पन्ना नाथ जी बोले कि माई मेरे गुरु वहाँ योगी है, अगर आप चाहो तो आपको संतान दे सकते हैं। तो नानी जी ने पूछा कैसे महाराज बताओ? तो महाराज जी ने बोला आप राजस्थान में सामदा गांव में मंदिर है बाबा गरीबनाथ जी का, आप वहाँ पर आना, मेरे गुरु जी से मिलना, अगर उनकी इच्छा हुई तो आपकी संतान हो जाएगी। अब मेरी नानी जी ने ये बात मेरे नाना जी को बताई। नाना जी साधु संतों को मानते नहीं थे। नाना जी ने नाना जी को धमका के बिठा दिया कि इन लोगों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ढोंगी होते हैं ये। अब क्या हुआ, उस दिन से नाना जी के सपने में ना साधु संत आने लगे, उनको बंदर दिखने लगे। तो 10-15 दिन बाद नाना जी के मन में भी आया कि ये भी बोल रही थी, एक बार जाके देखने में क्या है। तो मतलब आज से 80-90 साल पहले की बात है। तब वो दिल्ली से राजस्थान गए और शाम के समय वो पहुंचे। तो उस समय वहाँ पर गद्दी पर बाबा गोपाल नाथ जी महाराज विराजमान थे। तो जैसे ही नाना जी उनके चरण छूने लगे, महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ लिया।
महाराज जी बोले, भाई हम तो ढोंगी हैं, हमारे पास क्यों आया? संतान की चाह तुम्हें ले आई ना, आना पड़ा ना तुम्हें। अब नाना जी हैरान हो गए कि इतनी दूर की बात इनको कैसे पता। जो जो वर्ड नाना जी ने बोले थे वही महाराज जी ने रिपीट कर दिए। तो मतलब नाना जी आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या है। तो नाना जी ने महाराज जी से क्षमा मांगी कि महाराज जी, आज तक जो मैंने समझा था, देखा था, मुझे यही लगता था कि साधु संत ढोंगी होते हैं, लेकिन आपने चमत्कार दिखाया, आपको प्रणाम है। तो महाराज जी ने बोला कि वैसे तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, ओके। लेकिन मैं तुम्हें संतान दूंगा, लेकिन जो पहला बच्चा होगा वो तुम्हें हमें देना होगा। ओके। तो नाना जी ने सोचा कि भाई संतान ना होने से अच्छा है कि संतान हो और महाराज जी को दे दें। तो नाना जी ने बोल दिया, ठीक है महाराज जी। तो मेरे मामा जी का जन्म हुआ। मामा जी का जन्म हुआ तो महाराज जी के पास लेकर गए, 3-4 साल के जब हो गए थे। तो महाराज जी ने बोला कि आने वाला समय पढ़े लिखे लोगों का होगा, तो इसको जितना हो सके पढ़ाओ, एक समय काल आएगा ये अपने आप ही हमारे पास आ जाएगा। नाना जी वापस ले आए। अब क्या हुआ, मामा जी के बाद 1-2 बच्चे और हुए, मेरे मतलब मामा जी हुए। उसके बाद एक बार महाराज जी ना घर पर आए हुए थे हमारे नाना जी के, और मेरी नानी जी पेट से थी। तो नानी जी फिर से रोने लगी महाराज जी के आके। तो महाराज जी बोले कि माई, अब तो तुम्हारी संतान भी हो गई, अब क्यों रो रही हो? तो नानी जी ने बोला, महाराज जी जब मेरे बच्चे एक्सपायर होते थे ना, तो मेरी एक बेटी हुई थी, बहुत सुंदर थी वो, मुझे मेरी बेटी वापस दे। महाराज जी बोले कि माई, दुनिया तो लड़कों के लिए रोती है, तुम पहली हो जो लड़की के लिए रो रही हो। तो नानी जी ने बोला, नहीं महाराज, मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। और नानी जी पेट से थी, मतलब 3-4 दिन बाद उनकी डिलीवरी होने वाली थी। तो मतलब सब बताते हैं कि महाराज जी ने 3 बार नानी जी को बोला कि माई बेटा आने वाला है, आप बेटा रख लो। तो नानी जी ने 3 बार मना करा कि मुझे मेरी बेटी ही चाहिए। तो महाराज जी ने बोला, ठीक है माई, कल्याण होगा। तो मेरी मम्मी का जन्म हो, मतलब कहते हैं कि आना उन्हें बेटे के रूप में था, महाराज जी की कृपा से जो मेरी मम्मी है उनका जन्म हुआ। फिर क्या हुआ, इससे महाराज जी का हमारे घर में आगमन होता रहता था। और महाराज जी के जो शिष्य थे, जैसे पन्ना नाथ जी हो गए, बाबा बद्रीनाथ जी हो गए, इनका, क्योंकि महाराज जी जो गोपाल नाथ जी थे वो तो फिर भी बहुत कम आते थे, उनके जो शिष्य थे पन्ना नाथ जी, बद्रीनाथ जी, ये दिल्ली में आते रहते थे। तो बद्रीनाथ जी हमारे घर पर आए हुए थे नाना जी के एक बार, और मम्मी बड़ी हो रखी थी। तो नानी जी महाराज जी से शिकायत कर रही थी कि महाराज जी, मेरी सुगंध तो बहुत अच्छी थी जो पहले बेटी हुई थी, महाराज जी से मैंने बेटी मांगी थी, महाराज जी ने पता नहीं मुझे क्या दे दिया, ये ना काम करती, और मम्मी हेल्दी भी थी कि मोटी हुई जा रही है, कुछ काम करती नहीं है। तो महाराज जी बहुत हंसे बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ जी बोले कि माई, आपकी जो पहली बेटी थी उनकी तो आपने कढ़ाई करी, मतलब वो एक्सपायर हो गई, उसके रिचुअल्स करे, लेकिन आपकी ये बेटी एक दिन गोरख जगाएगी। अब नानी जी उस बात को उल्टा ले गई कि हाँ महाराज जी सही कह रहे हो, ये गोरख ही जगाएगी, जो गोरख धंधा वर्ड यूज़ होता है उसमें। अब मम्मी भी सुनती थी, मम्मी को भी समझ नहीं आता था कि महाराज जी ये पता नहीं क्या बोलते हैं। फिर क्या हुआ, मम्मी की शादी का समय आया, और मम्मी को ना इंट्यूशंस हो जाते थे पहले ही, मतलब कुछ होने वाला होता था, कोई एक्सपायर होने वाला होता था, उन्हें सपने में दिख जाता था। मेरी मम्मी को दिखा सपने में कि उनकी शादी होगी और वहाँ पर उन पर कोई तंत्र विद्या करेगा और उनके साथ दिक्कतें हुई। पर वही कि शादी वगैरह भी मम्मी भूल गई वो चीज़ें। अब शादी होने के बाद क्या हुआ, मेरे जो बीच वाले मामा जी थे ना, उनके बेटी होने वाली थी, मतलब बच्चा होने वाला था। तो मम्मी नाना जी के आई हुई थी वापस, और कुआ पूजन का फंक्शन होता है ना, उसमें आरती वगैरह करती है बहन, उसके लिए मम्मी गई हुई थी। अब औरतों के साथ जब मम्मी जा रही थी तो चौराहे पे मम्मी का हाथ हिलने लग गया बहुत तेज, एक हाथ बहुत तेज हिलने लग गया। अब सारी औरतों ने देखा कि ये क्या हो रहा है, सबको लगा कि शायद कोई नस दबगी हो गई। मम्मी ने अपने दूसरे हाथ से उस हाथ को पकड़ा और संभालने की कोशिश करी, हाथ रुक गया। कुआ पूजन करने के बाद मम्मी वापस घर आ गई, मतलब नाना जी की, और कपड़े चेंज करने के लिए रूम में गई। चेंज करके जब मम्मी नीचे आई ना, मम्मी एकदम से बेहोश हो गई। अब बेहोश हो गई तो जो मेरे बड़े मामा जी थे वो मम्मी को लेके फटाफट हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल गए, मम्मी पूरी अनकॉन्शियस थी। तो डॉक्टर ने देखा, तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करा। 2-3 घंटे हो गए, मम्मी को होश आ ही नहीं रहा है। मम्मी के साथ में ही जैसे सोफ़ा वगैरह लगा था, वहाँ पर ना एक लेडी बैठी हुई थी।
तो उन्होंने मम्मी की तरफ देखा और मामा जी को बोला, बेटा ये कौन है? मामा जी ने बताया, मेरी बहन है। उन्होंने बोला, बेटा ये ना बीमार नहीं है, इसकी कुछ और दिक्कत है, इसको घर ले जाओ। फिर मामा जी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मामा जी ने जो डॉक्टरी एडवाइस थी वो करी। थोड़ी देर में मम्मी को होश आया, मामा जी लेकर आ गए। फिर घर पर लेकर आ गए, फिर हमारे घर आ गई मम्मी, मतलब अपने मतलब ससुराल आ गई। वहाँ पर आने के 2-3 दिन बाद उनके ऊपर पोजेशन स्टार्ट हुआ। मतलब कोई मेल एंटिटी उनके अंदर आता था और बोलता था कि मैं इसको साथ लेके जाऊँगा। अब क्या होने लगा, रात को हमारे ना गेट बजते थे 2-3 बजे के बाद। कभी कोई गेट बज रहा है, कभी कोई गेट बज रहा है, ये चीज़ें होने लगी। स्टार्टिंग में सबको लगा शायद मेंटली डिसऑर्डर तो ना हो गया हो, लेकिन घर में ऐसी चीज़ें होने लगी तो लोग मतलब बड़े बुजुर्गों ने एडवाइस दी भाई किसी को दिखवाओ। तो हमारे घर के पास ही एक हनुमान मंदिर था जहाँ पर एक महाराज जी बैठते थे। तो पापा और मामा जी मम्मी को वहाँ पर लेकर गए, क्योंकि जिस दौरान ये सब चीज़ें हो रही थी तो पापा ने मामा जी को भी बता दिया था। तो मामा जी 2-2.5 महीने हमारे घर ही रहे उस दौरान। तो हनुमान मंदिर लेकर गए, वहाँ पे जो महाराज जी थे पूरा उनका दरबार लगा हुआ था, भीड़ बैठी हुई थी। उन्होंने दूर से ही मम्मी को देख के पास बुला लिया। जैसी मम्मी पास गई तब तक मम्मी नॉर्मल थी। फिर सब बता दें कि मम्मी ने नीचे मुंह करा और धीरे धीरे अपना मुंह ऊपर करा और उन महाराज जी के आंखों में देखा। और उस समय मम्मी की आंखें पूरी लाल थी। तो जो वो महाराज जी थे उन्होंने बोला कि इनका इलाज मेरे पास नहीं, आप इन्हें ले जाओ। घर पर ले आए। अब घर पर ले आए, उसके बाद किसी ने बताया आर के पुरम में कोई महाराज है, उनके पास ले जाओ। वो काली माता के भक्त थे। तो पापा और मामा जी वहाँ पर लेकर गए। तो वो जो महाराज जी थे उन्होंने मम्मी को देखा, अपने रिचुअल्स वगैरह करे और बोले कि हाँ ये ठीक हो जाएगी। और अपनी ना एक तस्वीर पापा को दी कि जब रात को ये सोएगी तो इनके पास ही तस्वीर रख देना। पापा ने रात को वो तस्वीर रख दी। होता क्या है कि 2 बजे मम्मी की आँख खुलती है, उनके अंदर पोजेशन आता है। जहाँ वो लेटी हुई थी वहीं वो बैठती हैं, उस तस्वीर को पकड़ती हैं और फाड़ देती हैं और हंसती हैं और वापस सो जाती हैं। सुबह खबर आती है कि जो वो महाराज जी थे वो एक्सपायर हो गए। मतलब पता लगा कि वैसे तो उनको हार्ट अटैक बताया, लेकिन ये कोइंसिडेंस था या क्या था कि रात को वो चीज़ उसने करी, एंटिटी ने वो चीज़ करी और सुबह वो एक्सपायर हो गए। अगले दिन जब उनके अंदर पोजेशन आया तो एंटिटी बोली कि वो तो बहुत गंदा आदमी था, उसके पास लेके गए थे तुम। और जब मम्मी नॉर्मल मतलब अवस्था में थी, मम्मी ने भी बताया कि जैसे एक लड़की को पता लग जाता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। मम्मी ने बताया कि वो इंसान ठीक नहीं था, कैरेक्टर वाइज वो अच्छा नहीं था। अब क्या करे, मतलब पोजीशन आ रहा है। और इस दौरान क्या हुआ, मम्मी की ना तबीयत खराब रहने लगी, मतलब उनकी बॉडी वीक हो रही थी, मतलब कमज़ोर हो रही थी, उनको हेडेक रहता था, नॉर्मल भी वो रहती थी, तो उनके शरीर में कष्ट होने लगा था। फिर किसी ने बताया कि फरीदाबाद में कोई पीर जी थे जो इस्लामिक क्रिया जानते थे, उनके पास ले जाओ। तो पापा और मामा जी वहाँ लेके गए, क्योंकि उस दौरान मामा जी यहीं पे थे। तो जहाँ जो बता रहा था कि मरता क्या नहीं करता, वहाँ पर लेके जा रहे थे। अब वहाँ पर गए, वहाँ पर क्या हुआ, जो वो पीर जी थे उन्होंने अपने शागिर्दों को बोला कि कोई ना महाराज आ रहे हैं, देखो कौन आ रहा है। उन्होंने गली में भेजा। अब उनके शागिर्द वगैरह उनके शिष्य गए, देखा तो कोई नहीं, मेरे मामा जी, मेरे पापा और मेरी मम्मी, उनको वो लेके आ रहे हैं। अब शागिर्दों ने बोला कि कोई भी बाबा नहीं आ रहे महाराज। पीर जी वो बैठ गए आराम से। फिर क्या हुआ, जैसे ही मामा जी, मम्मी और पापा घुसे तो उन्होंने अपने दरबार में से उनको पहले बुला लिया कि इनको आगे ले आओ। जब उन्हें आगे लेके गए तो उन पीर जी ने बोला कि भाई इनका इलाज तो आप ही कर सकते हो, मामा जी को बोला। तो मामा जी ये बात सुन के हैरान हो गए। पापा और मामा जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि भाई हम तो खुद ले लेके इनको घूम रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मैं ही कर सकता हूँ। तो मामा जी ने बोला कि आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैं तो नॉर्मली, क्योंकि मामा जी उस समय जॉब करते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो। तो बोले नहीं आप कर सकते हो, आप कैपेबल हो, पर शायद अभी आपको रियलाइज़ नहीं है या आपको पता नहीं है। तो मामा जी ने बोला नहीं, आपके पास हम लेकर आए हैं, आप करो। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तो उन्होंने एक बॉटल मंगवाई
और उन्होंने कुछ रिचुअल करा और बाकायदा बॉटल के अंदर वाइट ऑब्स होते हैं ना, गोल गोल वैसे घूमने लगी। ओके। तो उन्होंने बोला इनके अंदर 3 एंटिटी थी, वो तीनों मैंने इसमें कैद कर लिया। हाँ। बाकी उन्होंने मामा जी को बोला कि आप कैपेबल हो, क्योंकि वो बोले कि मेरे दरबार में हज़ारों जन्नात, हज़ारों परियां, हज़ारों खबीस रहते हैं मेरी सेवा में। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे जन्नात गायब हो गए, कि कोई महाराज आ रहे हैं, अगर उनका स्पर्श हमें हो गया तो हम भस्म हो जाएंगे। अच्छा। मामा जी पापा ने सुना ये बात, उनको नॉर्मल लगा कि हाँ शायद कुछ हो सकता है, वापस घर आ गए। शाम में मम्मी के अंदर फिर से पोजीशन आया ओके। और जो एंटी थी उनके अंदर वो हंसने लगी। हाँ। बोली वो तो मेरे चेले चपाटे थे हाँ। जिसको उसने कैद कर लिया, मेरे तक तो वो आ भी नहीं पाया, मेरे को तो देख भी नहीं पाया। अब फिर से परेशान क्या करें। उस दौरान खबर आई कि जो नाना जी के गुरुजी थे, मतलब गरीबनाथ जी महाराज जी के आश्रम से जुड़े हुए थे, उनके गद्दी पे जो उस समय विराजमान थे बाबा रघुनाथ जी महाराज, वो दिल्ली में आए हुए थे। ओके। तो ये बात मामा जी को पता लगी। तो मामा जी ने महाराज जी से कांटेक्ट करा, उन्हें बोला कि आप एक बार घर पर आओ। तो महाराज जी घर पर आए। अब क्या हुआ, मम्मी लेटी में थी। तो जैसे ही महाराज जी अंदर आए कि मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और उनकी तरफ देखा ही नहीं। महाराज जी बोलते रहे कि भाई मेरी तरफ देख देख, और मम्मी ने देखा नहीं, हाथ से इशारा कर दे कि आप बाहर जाओ। महाराज जी हंस के बाहर आ गए। तो महाराज जी ने मामा जी को बोला कि समय लगेगा पर ठीक हो जाएगी और तू ही करेगा। अब महाराज जी की बात सुन के भी मामा जी फिर कि भाई हर कोई यही बोल रहा है कि तू करेगा। फिर क्या हुआ, जो उनके अंदर एंटिटी थी उसने मतलब टाइम दे दिया था कि 2 दिन बाद शाम को 6 बजे मैं इसको ले जाऊं। ओके। उस दौरान मामा जी ने महाराज जी की भक्ति स्टार्ट करी, पूजा स्टार्ट करी, ध्यान वगैरह, और जो भी उनको मंत्र वगैरह मिला था उसका ध्यान करना स्टार्ट करा। और मामा जी को धीरे धीरे रियलाइजेशन होने लगा। 2 दिन बाद क्या हुआ, मामा जी ने मेरे बाकी मामा जी को और सबको घर में इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि उसने टाइम दे रखा था। तो भभूति वगैरह हमारे में होती है, मम्मी की भभूति लगा रखी थी और जो भी चीज़ें कर सकते थे वो कर रखी थी। 6 बजे क्या हुआ, मम्मी को बेहोशी छाने लगी और धीरे धीरे मम्मी बेहोश हो गई अच्छा। और उनके प्राण निकल गए। ओ। अब घर में बाकी लोग थे, वो रोने लगे कि भाई ये क्या हुआ। मम्मी को नीचे भी लिटा दिया था बेड से। ओके। लेकिन मेरे मामा जी गेट पर खड़े हो गए, दोनों हाथ उन्होंने चौखट पे लगाए, दोनों पैर लगाए और बोले कि नहीं ऐसे ले जाने नहीं दूंगा। तो वो 1 घंटा खड़े रहे और महाराज जी का नाम लेते रहे, जो भी उनको चीज़ें पता थी वो करते रहे। 1 घंटे बाद वापस मम्मी के प्राण आए और मम्मी ने मामा जी की तरफ देखा, छोटी सी स्माइल पास करी। मामा जी ने बोला उठ गई, मम्मी ने बोला हाँ। फिर धीरे धीरे मम्मी ठीक होने लगी और उसके बाद मामा जी को उनकी चीज़ों का रियलाइजेशन होने लगा, क्योंकि महाराज जी के द्वारा ही दिए गए थे। तो जो बद्रीनाथ जी बोलते थे ना कि माँ एक दिन ये गोरख जगाएगी, तो शायद वो इसी घटना का जिक्र करते थे, क्योंकि मम्मी की घटना के बाद मामा जी का मतलब एनलाइटमेंट होने लगा, उनको पूरा अपने बारे में रियलाइजेशन हो गया। तो ऐसे हमारा नाथ संप्रदाय से संबंध रहा है। और मम्मी और मामा जी का कनेक्शन ऐसा था कि अगर मम्मी को कुछ होने वाला होता था तो वहाँ मामा जी के रोंगटे खड़े हो जाते थे, और अगर मामा जी को कुछ होने वाला होता था तो यहाँ मम्मी को पता लग जाता था। तो ऐसा इन दोनों का रिलेशन। अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि मुझे भी रियलाइजेशन हो जाती है चीज़ों की। हाँ जी। तो ये घटना थी, उसके बाद ही मतलब हमारा नाथ संप्रदाय से संबंध रहा। मतलब मेरे परिवार में मेरे जो दादा दादी थे वो इतना नहीं मानते थे, मतलब वो थोड़ा डरते थे कि साधु संतों से थोड़ा, और नाथ संप्रदाय से और ये अघोर संप्रदाय से वैसे ही लोग थोड़ा कतराते हैं। तो जो हमारा घर है उसमें मतलब मेरे को ही 2017 में मेरे मामा जी ने दीक्षा दी थी, गुरु मंत्र दिया था, तो मैं वहाँ से ही दीक्षित हूँ। तो आपको जो दीक्षा मिली है वो आपके जो गुरु हैं पीछे उनसे मिली है या फिर मतलब मामा के थ्रू आपको मिली है? नहीं, हमारे में क्या होता है, हमारे में गुरु कोई भी हो लेकिन गद्दी पूजी जाती है। हाँ। जो मेन गद्दी है वो बाबा गरीबनाथ जी महाराज जी की है, जो 9 नाथ 84 सिद्ध है ना। हाँ। 84 सिद्धों में एक बाबा गरीबनाथ जी महाराज है, जो अलवर के राजा के समय के हैं ये। तो जो हमारी लिगेज है वहाँ से बिलोंग करती है। बाकी जो गुरु मंत्र है वो मेरे को मेरे मामा जी ने दिया। ओके।
क्योंकि उसके बाद ही जब ये उनको रियलाइजेशन होने लग गया था, तो रघुनाथ जी महाराज जी ने दिल्ली में उनका दरबार लगवाया था। मतलब मेरे मामा जी फिंगर पकड़ के लोगों को ठीक कर देते थे। कैंसर पेशेंट्स हो या किसी में ऊपरी आपदा हो, वो सारी चीज़ें वो ठीक कर देते थे। तो अभी भी है उनका? नहीं, 2 साल पहले उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। ओके। अभी उनके जो पुत्र हैं वो उनकी गद्दी संभाल रहे हैं। बाकी मामा जी ने तो 2 साल पहले ही अपना शरीर छोड़ के गए। सो मतलब आपको भी ऐसा ही कुछ मतलब उस फील्ड में जाना है? नहीं, जाना नहीं है हमारा, तो देखो हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। हाँ। बात ये फील्ड की नहीं है, क्योंकि मामा जी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि उन्हें ये करना है। वो सिचुएशंस ऐसी हुई कि वो अपने आप इस चीज़ में आ गए। तो ऐसा नहीं है, पर हाँ ये है कि अपना जीवन सार्थक करना है, और जीवन सार्थक करने के लिए गुरु तो बनाना ही होता है। वो तो है ही, गुरु के बिना आपका जीवन अधूरा है। और कहते हैं ना, हम भगवान को नहीं चुनते उसकी भक्ति के लिए, वो हमें चूज करता है। अगर आप बात है। अगर आप किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हो ना, तो आपने उसको नहीं चुना, वो अपना भक्त खुद चुनता है। उसको पता है कि मेरा ये भक्त कितना कैपेबल है और ये मेरी साधना कर सकता है या नहीं। बिल्कुल करेक्ट बात। वो खुद चुनते हैं। हमें कह देते हैं ना, मेरा आज जैसे कि कई लोग होते हैं जो अलग अलग देवी देवता की पूजा करते हैं, एक को नहीं करते। तो वो सोचते हैं कि आज मेरा इसका मन है, आज मेरा उसका मन है। वो ऐसा नहीं होता, वो उनकी परीक्षा होती है। फिर आखिरी में जाके ना उनको एक ही पे टिकना पड़ता है। वो परीक्षा चलती है और फिर वो जैसे जिनके ऊपर वो आखिरी में टिके हैं आके, मान लो जैसे माँ है, माता है, तो उन्होंने चुना है उसको। वो पहले उसकी परीक्षा लेती हैं, फिर वो अपना मतलब जो उसके कर्म हो काटने होते हैं, जो माँ का जब जैसे पिछले जन्म का अगर कुछ था, रह गया था, तो वो फिर इस जन्म में उसको पूरा करना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध जन्मों जन्मों का होता है। सारे जो खून के रिश्ते हैं वो एक तरफ हैं, और गुरु का जो रिश्ता है वो एक तरफ है। आपका पिछले जन्म से जो भी आपके ब्लड रिलेशंस चलते आ रहे हैं, उनका कोई भी इतना महत्व नहीं है। हाँ, और गुरु हर जन्म में तुम्हारा एक ही गुरु होता है। बिल्कुल करेक्ट बात। हर जन्म नहीं बदलते तुम्हारे गुरु। अगर मान लो तुम गुरु तुम्हें मिलते हैं, तो गुरु भी अपना शिष्य खुद चुनता है। कहते हैं कि एक गुरु अपना शिष्य चुनता है क्योंकि उसके कुछ ऋण रह गए होते हैं। अगर कोई जैसे कि है कुछ वो काफी सिद्ध पुरुष है और उसको बहुत नॉलेज है और वो शिष्य बना सकता है, तो उसका पिछले जन्म का कुछ ऋण रह गया होगा उसके शिष्य पे, तो वो खुद चुनेगा अपना शिष्य। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो शिष्य अपने गुरु तक कैसे पहुंच गया। बिल्कुल करेक्ट बात है। वो अपने आप पहुंच जाता है और वो फिर गुरु बन जाते हैं। मेरा भी जो था, मैं भी मतलब बचपन में साधु संतों को मानता नहीं था, क्योंकि जिस दौरान हम बड़े हो रहे थे उस समय टीवी पर ये साधु संतों के बहुत फ्रॉड आने लगे थे। तो मतलब दिमाग में वो चीज़ें बैठी हुई थी कि ये तो ढोंगी होते हैं। लेकिन हुआ क्या था कि मतलब मम्मी का इंसिडेंट तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि ये इंसिडेंट के बाद पैदा हुआ था मैं। इंसिडेंट मेरे पैदा होने से पहले का था। लेकिन क्या था कि मामा जी ने ना महाराज जी की एक सीडी बनवाई थी भजनों की। तो और मुझे भजन गाने का बचपन से शौक था। मतलब मैं म्यूजिशियन हूँ, क्लासिकल सिंगिंग करता हूँ, तो भजन की वजह से ही मतलब थोड़ा बहुत मैंने सीखा। मैं भजन वगैरह गाता था। और जैसे हमारे महाराज जी के ना सत्संग होते थे, रघुनाथ जी महाराज जी जब आते थे तो सत्संग भजन होते थे, पूरी रात चलते थे। तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी भजन गाने की। मैं हनुमान जी के, विष्णु जी के, शंकर जी के भजन गाया करता था वहाँ पर जाकर। उस समय क्या था कि वो जो महाराज जी थे रघुनाथ जी, वो 5 या 7 भजन गाते थे। और जिस दौरान वो भजन गाते थे तो पब्लिक पागल होती थी कि भैया आज महाराज जी भजन सुनाएंगे। मेरा वही होता था कि हाँ मुझे मेरा भजन गाना है, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं होता था। तो जो पापा ने सीडी बनवाई थी ना, वो हमारे घर में रखी हुई थी। मैं भजन सुनता रहता था। एक दिन मैंने ऐसे ही चला ली। अब वो राजस्थानी में गाते थे, इतनी समझ तो आती नहीं थी, लेकिन उसकी धुन, उसका म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता था मन को। तो मेरी मम्मी मुझे समझाती थी। मैंने एक भजन उसमें सुना था कि गुरु बिन घोर अंधेरा, जैसे मंदिर दीपक बिन सुना, ना वस्तु का बेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा। उसमें पहली लाइन थी, पत्थर माही अग्नि बसत है, नाम पत्थर ने बेरा, चकमक चोट लगे पत्थर की, अलबे हुए उजाला। मतलब जो पत्थर होता है, चकमक पत्थर होता है, उसके अंदर अग्नि होती है, लेकिन उस पत्थर को नहीं पता होता कि उसके अंदर अग्नि है। जब गुरु रूपी इंसान आके चोट मारता है तो उजाला हो जाता है। तो ये मीनिंग ना मुझे बहुत अंदर तक छू गया। उसके बाद मैं उनके भजन सुनने लगा तो और मुझे डीप मीनिंग पता लगने लगे। एक भजन था जैसे कि राजस्थानी में था कि म्हारो चित चरणा में लाग्यो जी, पहली पैड़ी राम की,
माने गुरु बताया जी, मतलब जो पहला रास्ता है वो गुरु ने मुझे नाम दे के बताया है। तो ये भजन मुझे आकर्षित करने लगे। तब मेरा रुझान नाथ संप्रदाय के अंदर हुआ। मैंने पढ़ना शुरू करा। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बताया, मेरे मामा जी ने मुझे बहुत बताया। और 17 में मतलब उन्होंने मुझे, मैं ऐसे ही एक दिन गुरु पूर्णिमा पे गया था, क्योंकि जब छोटा था तो मामा जी ना, मतलब हमारे घर में ही नाना जी के ऊपर 3rd फ्लोर पे हॉल बना रखा है, वहाँ पे महाराज जी का मंदिर है, वहीं पे सत्संग होता है और जो यात्री वगैरह है वहीं आते हैं। मामा जी बच्चों को ऊपर आने नहीं देते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होने लगा, भजन गाने लगा, तो ऊपर कभी कभार चले जाता था, क्योंकि डर भी लगता था, थे तो मामा जी। तो गुरु पूर्णिमा पे गया था एक दिन ऐसे ही। तो अब नॉर्मली ये होता है, मुझे ये पता था कि भाई गुरु जी के जाते हैं तो गुरु पूर्णिमा पे फल मिठाई उनके लिए कपड़े लेके जाते हैं, लेकिन उस समय पैसे थे नहीं, 17 में छोटा था। तो मैंने एक हैंकी खरीद लिया और हैंकी लेके चला गया। सुबह सुबह पहुंच गया, हैंकी मैंने मंदिर में चढ़ा दिया और बैठ गया। मामा जी बैठे थे, मामा जी ने बोला इधर आ। उस दिन उन्होंने एकदम से गुरु दीक्षा दे दी, बोले आज से तू मेरा शिष्य है। वो मतलब अपने आप ही ऐसा योग बना कि गुरु की प्राप्ति हो गई। गुरु के मतलब गुरु का तो ना मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं अपने गुरुओं को सोच के कि गुरु के बिना ना जिंदगी कुछ नहीं है हमारी, बिल्कुल हमें कुछ correct बात, पता ही नहीं है। बिल्कुल correct। अगर गुरु ना मिलते हमें तो पहली बात तो जैसे कि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, तो गुरु जब तक नहीं मिले थे तो जिंदगी ऐसी थी कि कुछ नहीं थी, कुछ जैसे कुछ करा ही नहीं जिंदगी में। लेकिन जैसे ही वो हमें मिले, मतलब पहले मैं थी स्पिरिचुअल, ऐसा नहीं है कि मैं स्पिरिचुअल नहीं थी, मैं बचपन से ही बहुत पूजा पाठ करती आई हूँ। और लेकिन जैसे आप कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उतने ही लोगों के आप नज़रों में भी खटकने लग जाते हो, आपको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि आप उनको भी आपसे रास्ता चाहिए ऊपर तक जाने का। अगर कोई पूजा पाठ ही नहीं कर रहा तो वो चीज़ें उनके पास से क्यों हो ही जाएगी। करेक्ट बात है। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ कि बीमार थोड़ा रहती थी और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो जब गुरु मिले तो जीवन ऐसा हो गया कि मतलब कि जैसे कि मैं देवी माँ को पूजती हूँ, उन्हीं की मैं साधका हूँ, तो ऐसा लगता है कि अब मैं उनके चरणों तक, पहले उनसे बहुत दूर लाइन में कहीं खड़ी थी, नज़र भी जहाँ ना पड़े इतनी दूर खड़ी थी, लेकिन अब उनको गुरु पाकर अपनी माँ के बिल्कुल अपने, मतलब मैं आप माँ के चरणों में मैं खुद को पाती हूँ। कितनी बड़ी बात है ये, पहले पता ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, हमारे हमारे कितने सारे करोड़ देवी देवता हैं जिनके हमें नाम भी नहीं पता। ठीक है, तो जिनकी मैं मतलब मैं साधिका हूँ, उनको उनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। वैसे कि कोई देवी भी हैं ऐसी, उनके बारे में पता चला। और मतलब ऐसा ऐसा पता चला कि जिंदगी जैसे कि अब तक इसी की तलाश में थी, जैसे अब तक तो व्यर्थ जिए हम, कुछ नहीं रखा हमारी जिंदगी में। जब उन्होंने बताया, जब उन्होंने ज्ञान दिया, गुरु दीक्षा दी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपको पता है कितने सारे हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं जब हम साधना करते हैं, अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ भयानक भी होते हैं जिससे हमें सीख मिलती है, कुछ जीवन में ऊंच नीच होती है ताकि हम स्ट्रांग हो सके। ठीक है, और ऐसा नहीं है हमारे गुरुजी लाड पुचकारते हैं, हमें खूब डांट भी पड़ती है, हाँ बिल्कुल, खूब डांट गुरु पड़ती ये वही है जो आपको सही और गलत की है। परिभाषा बता पाए। क्योंकि आजकल तो देखो, मतलब मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कथावाचक हैं, मतलब तपोधारी नहीं है, किताब का ज्ञान है और गुरु बन के बैठे हुए हैं। और काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो मतलब 1-2 सिद्धियाँ हासिल करके लोगों को गुरु दीक्षाएं दे रहे हैं और हज़ारों शिष्य बना रहे हैं। तो वो अपना जीवन तो व्यर्थ कर ही रहे हैं, लेकिन उन हज़ारों लोगों का भी कर रहे हैं। जिस गुरु को खुद ही ज्ञान नहीं है, बिल्कुल करेक्ट। वो अपने शिष्य को क्या ज्ञान देगा। वो तो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि कहते हैं कि अगर गुरु ने आपको शिष्य बनाया तो जब तक वो आपका मोक्ष नहीं करवा देते तब तक उन्हें भी वापस धरती पर आना ही पड़ेगा। तो है, इसलिए जितने सिद्ध पुरुष हुए हैं, जितने गुरुजन हुए हैं, उनके शिष्य लिमिटेड ही रहे हैं, हमेशा बहुत कम ही रहे हैं। क्या फायदा इतनी भीड़ इकट्ठी करने, कोई फायदा ही नहीं है ना, फायदा ही नहीं है। अगर वो कैपेबल ही नहीं है उस लेवल के। एक साधना को करने में आपको मतलब हर वो तो अलग अलग होता है। जैसे हमारी जैसे कि एक, जैसे मैं जिस माँ को पूछती हूँ, तो
उनकी साधना कम से कम 12 साल लगते हैं, ठीक है? और 12 साल ऐसे ही नहीं है, चुटकियों में नहीं बीतते। करेक्ट उसके बात। बीच में आपको कितना कुछ फेस करना पड़ता है, कितनी परीक्षाएं आपकी होती है, कदम कदम पे आपको हर जगह जज किया जाता है। अगर आप संसारिक जीवन में हो तो वहाँ अलग से परीक्षा होती है आपकी, लोग समझेंगे नहीं, लोग समझेंगे पता नहीं क्या जादू टोना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब जैसे कि होता है ना कि कोई साधक है, अब जैसे कि साधना ज़्यादातर रात में होती है, ठीक है? तो अगर कोई साधना कर रहा है तो लोग सोचेंगे पता नहीं ये तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अब क्या समझाएं कि भगवान को ही तो जप रहे हैं। वही वाली बात है ना कि एक मानसिकता बन चुकी है। मानसिकता बन चुकी है, उनको ये लगता है कि नहीं, कुछ एक गलती भी ना समाज की भी नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे देख लिए ना उन्होंने कि उनका विश्वास उठ गया है इन चीज़ों से। क्योंकि ना लोग आजकल ठग ज़्यादा हैं, आपका उतना कुछ नहीं करेंगे, वो आपसे पैसा ठग लेंगे, आपका सुख चैन छीन लेंगे, आपके घर में खुद से ऐसी एंटिटी भेज देंगे कि आपको दोबारा उन्हीं के पास जाना पड़े। पैसे का सब खेल है, ठीक है? पैसा आपसे लेते रहेंगे और एनर्जीज बेचते रहेंगे ताकि वापस आप उन्हीं के पास आते रहो। बात पता है इसमें ये भी है कि लोगों को ना, लोग उतना ना जागरूक नहीं है कि अध्यात्म ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए क्या है कि अगर कोई आध्यात्मिक इंसान है, भक्ति भाव करता है, तो वो परफेक्ट होना चाहिए, हाँ उससे ना कोई गलती होनी चाहिए, हाँ ना वो किसी और चीज़ में होना चाहिए, वो एकदम साधु जैसे पुराना ज़माना था वैसा ही उसका जीवन होना चाहिए। लोगों की ऐसी मानसिकता है। हाँ। लेकिन ये वो ज़माना नहीं है ना। अगर चीज़ें बदली हैं, अगर आज मेरे पास गाड़ी है हम्म, तो मैं क्यों पैदल जाऊँ? वो तो है ही। तो भगवान ने अगर सुविधा दे रखी है तो उसका उपयोग करना चाहिए ना। लेकिन लोगों ने वो मानसिकता बना रखी है कि अगर कोई पास्ट में गलत रहा है ना, और अगर बाद में वो अच्छा होना चाह रहा है, वो सत्य मार्ग पे जाना चाह रहा है, तो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। करना ही नहीं चाहते ना। क्योंकि उंगली मार ही अगले जन्म में वाल्मीकि जी बने, हाँ लेकिन लोगों ने उस चीज़ को उस समय एक्सेप्ट करा। लेकिन अगर आज के टाइम में कोई डाकू कोई संत बनने का ट्राई कर रहा है तो लोग ही उसको पूरा दबा देते हैं। उनको गुरु ऐसे मिले थे उंगलीमार जी को कि उनका जीवन ही बदल गया। सोचो, वो गले में उंगलियां डाल के घूमते थे वही माला, और उनको उनके जो गुरु मिले थे तो उन्होंने उसका जीवन बदल दिया और अगले जन्म में वो संत बने। ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक जीवन में गलती करी तो आपको जिंदगी भर कुछ होता है कि मतलब वो तो ना भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन ना जो जो ये मनुष्य है ना, ये आपको हमेशा आपकी गलती का एहसास दिलाते रहेंगे कि तू गलत है, तू कभी सुधर नहीं सकता, तू कभी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर उससे क्या होता है, बंदा ना डिमोटिवेट हो जाता है, ठीक है? वो भगवान तुम्हें कब कब माफ कर चुका है, लेकिन तुम अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हो कि भाई मैंने गलत किया था, मैं सुधर रहा हूँ। लेकिन वो होता है कि जब आप बहुत अध्यात्म में चले जाते हो, फिर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता आपको दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही। सबका यही है, चाहे आप देखना जो कि कितने भी बड़े गुरु हैं, अगर वो संसारिक जीवन में है, ठीक है, होते हैं, ऐसा तो आजकल जमाने में पॉसिबल नहीं है कि आपको गुरु पहाड़ों पे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हर मतलब वो भी अलग, हर गुरु का, जैसे जो मेरे गुरु हैं उनके अलग गुरु हैं, अगर उन्होंने परमिशन दे रखी है कि भाई तुम संसारिक जीवन जी के अपना लोगों का भला कर, ठीक है, ऐसे होते हैं। बिल्कुल होते हैं। हाँ, तो जरूरी नहीं है ना कि हर एक गुरु को मतलब वैसे वो जटाधारी और ये सब होना पड़ता नहीं। आजकल जमाना बदल गया है, तो जमाने के साथ साथ हमारी रहन सहन भी बदल गया है। अब रहन सहन का मतलब ये तो नहीं है ना कि अंदर का इंसान भी बदल जाए, वही वाली बात है। सिर्फ कपड़ा ही तो बदल रहा है इंसान। पहले धोती कुर्ता पहनते थे, अब जींस पैंट पहनते हैं, तो कुछ अलग थोड़ी ना, सिर्फ इंसान तो वही है ना। तो लोगों की थिंकिंग ये हो जाती है, ये तो ढोंगी है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो पैसे ठगता है, ये तो वो है, ये तो वो है। तो लोगों की, अब जैसे कि वो लोग संसारिक जीवन जी रहे हैं, क्या उनको कष्ट नहीं मिलता? उनको भी मिलता, उनको बिल्कुल भी बहुत कष्टों से उन्होंने अपना जीवन जिया होगा। तभी वो अपने शिष्यों को चाहते हैं कि वो उस मार्ग पे चलें कि उनको कष्ट तो मिलेगा ही, बिन कष्ट मिले आपका शरीर तपाना पड़ता है, आपको अपना शरीर पहले साधना पड़ता है। आप देखो ना, हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे कबीरदास जी हो गए, मीरा जी हो गई, या रामकृष्ण परमहंस हो गए, जब वो जीवन में यहाँ पे थे तब तो लोगों ने उनकी निंदा ही करी है। और मीरा जी के लिए क्या क्या बोला है। क्या की कबीर जी को तो गुरु बनाने तक के लिए गंगा की घाट पर लेटना पड़ा था। तो उन्होंने भी कष्ट सहे, और आध्यात्मिक जीवन में कष्ट ही मिलता है। भगवानों को नहीं छोड़ा लोगों ने तो। वो तो है ही। भगवान कृष्ण के लिए लोगों ने बोला था कि इन्होंने तो कितने लोगों को विधवा कर दिया, चाहते तो रुकवा सकते थे। लेकिन बात तो ये कि सत्य मार्ग पे आप चल रहे हो
तो ये चीज़ें बहुत छोटी हो जाती है। आज भी लोग भगवान को कोस देते हैं, बिल्कुल। आजकल तो लोग भगवान से खुश नहीं है, तो आम इंसानों से तो क्या ही खुश होंगे। तो मतलब कि गुरु एक ऐसी शक्ति है जो कि मेरी जीवन मतलब जैसा मेरी थिंकिंग है कि वो भगवान के मतलब भगवान जितने हमारे लिए हैं। हमारे में तो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताके लागू पाम, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो मिलाप। गोविंद से गुरु बड़ा, जो कोई करे पसंद, गोविंद गिरे जाल में गुरु काट दे फंद। ये एक बार को भगवान तो आपको आपके कर्म की सजा दे देंगे, लेकिन फिर भी गुरु आके आपको बचा लेंगे। गुरु तो पग पग पे खड़ा है, अगर हमें जरा सी कुछ खरोच भी आती है हमारे गुरुओं को पता चल जाता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। मेरे शिष्य पे ये आ चाहिए। कितने शिष्य होते हैं उनके? 7-8 तो होते ही होंगे, जो कि सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, गुरु को पता चल जाता है। और जिस दिन गुरु पूर्णिमा आती है, गुरुओं का सबसे बड़ा माना जाता है पर्व, उस दिन जब हम गुरु को भोग लगाते हैं तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि मेरा ना बिना खाए पेट इतना भर जाता है कि मैं पूरे दिन खाना ही नहीं खा पाता। ऐसा होता है। हाँ, तो भक्ति और भाव होता है, ये सब चीज़ है। और उन्हीं से तो मेरे को मेरी माँ का रास्ता मिला है ना। उनसे पहले तो मैं जानती भी नहीं थी। ठीक है, जैसे कि हमें सिर्फ 2 ही नाम पता है, एक तो माँ का और एक शिवजी भगवान जी का, विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान जी, हनुमान जी, उनके कितने सारे अलग अलग वो हैं, वो हमें किसी को पता नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर नहीं पता है, क्योंकि इतने सारे करोड़ों देवी देवता हैं, हम नहीं जानते। और जैसे कि बचपन से जो हमारी जैसी जनरेशन है, उनको तो मतलब भगवान का उतनी नॉलेज ही नहीं होगी। वो कहते हैं ना कि एक साधु सब सदे, सब सदे सब जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डिफरेंट आपको पूजा करनी है। आप एक को ही अच्छे से जान लोगे, आप सबको जान लोगे। वो तो है ही, क्योंकि वो कहते हैं रास्ता अलग अलग है पर ठिकाना एक ही तो एक ही है। एक ही जगह पहुंचना है हमको। तो बढ़ते हैं अगले किस्से की तरफ, बताइए। अगला किस्सा एक ब्रह्म राक्षस का मुझे भेजा था किसी ने। बने ब्रह्म राक्षस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। God। तो किस्सा ये था, ये भी पुराना किस्सा है। एक अशोक पंडित जी थे जो ब्राह्मण थे और काफ़ी गरीब थे। मतलब उनके दिनचर्या में काफ़ी ही मुश्किलों से अपना दिनचर्या को गुजार पा रहे थे। तो उनके पास ना एक सेठ आता है और बोलता है कि भैया आपको ना हमारे घर में ना हवन करना है, लेकिन हवन रात को होगा। पर पुराना समय था, मतलब घड़ी वगैरह भी नहीं होती थी। अब ये खुश हो गए कि भाई ठीक है मैं आ जाऊँगा, और वो गांव भी थोड़ा दूर था। बोले कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, आप मुझे सामग्री इकट्ठी करके रखना, मैं पहुँच जाऊँगा। अब ये निकल जाते हैं अशोक पंडित जी। इनके घर वाले बोलते भी है कि भाई रात का समय है, आप रात को मत लो, दूसरा गांव है। अब पता नहीं इलाका कैसा हो, क्योंकि उस समय तो चोरों चक्कों का, डाकुओं का भी बहुत रहता था। पर इनको ये लग रहा था कि भाई 2 पैसे आ जाएंगे और काफ़ी दिनों बाद मेरे पास काम आया है, मैं चले जाता हूँ। अभी चले गए, इन्होंने सेठ के घर पहुँचे, वहाँ हवन वगैरह करा। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि मैं रात को ही वापस निकल जाता हूँ अपने घर के लिए। सेठ ने बोला भी कि आप यहीं विश्राम करो, सुबह चले जाना। पर बोले कि नहीं, सुबह तक पहुँच जाऊँगा घर, धीरे धीरे निकल जाता हूँ। अब घड़ी भी नहीं थी, तो इन्हें लगा कि भाई 2-3 बज रहे होंगे, मैं अपने 7-8 बजे तक सुबह पहुँच जाऊँगा। लेकिन उस समय रात के शायद 1 ही बजा था। अभी ये वापस अपनी साइकिल लेके निकल गए। अब क्या हुआ, सेठ ने ना इन्हें बहुत सारे पकवान दिए थे, मिठाइयाँ दी थी, धन दिया था। तो ये काफ़ी खुश थे कि काफ़ी दिनों बाद परिवार के लिए मैं कुछ लेके जा रहा हूँ और आज मेरे बच्चे मिठाई खाएंगे। अब ये जाने लगे तो एक बरगद के पेड़ के ऊपर से आवाज़ आई कि पंडित कहाँ जा रहा है। अब इन्होंने आसपास देखा, कोई भी नहीं दिखा। ये फिर चलने लगे, फिर आवाज़ आई कि पंडित रुक तो जा, ये मिठाई तो खिला दे। फिर आसपास देखा, कोई नहीं दिखा। ये फिर चलने लगे। इतने में इन्हें आवाज़ आई थम, जैसे कोई कूदा है। ये पीछे मुड़े तो इन्हें वो दानव, वो ब्रह्म राक्षस दिखा, पूरा विकराल शरीर, और इनकी तरफ वो बढ़ने लगा। तो ये घबरा गए, इनको दिखा कि भाई ये तो राक्षस है। वो ब्रह्म राक्षसी ने बोला कि पंडित ये मिठाई मुझे दे दे। अभी ये बेशक घबरा गए थे, लेकिन काफ़ी दिनों बाद इनको पकवान मिले थे, तो इनके मन में ये भी था कि भाई मेरे को बच्चों को खिलाने हैं।
तो उन्होंने बोला कि भाई मैं मिठाइयाँ नहीं दे सकता, तुम कुछ और ले लो मुझसे, पर मैं मिठाई नहीं दे सकता। काफ़ी समय बाद आज हमें मिठाई मिली है और ये मेरे बच्चों को खिलाऊंगा। तो राक्षस बोला कि पंडित सोच ले, दे दे मेरे को मिठाई, पर इन्होंने मना कर दिया। अब क्या हुआ, वो राक्षस इनकी तरफ बढ़ने लगा। ये मन में परेशान होने लगे कि भाई मतलब मेरा जीवन तो पहले ही बेकार था, अब ये मुझे खा जाएगा, मेरे परिवार का क्या होगा। इतने में क्या हुआ, जो वो राक्षस था वो एक जगह रुक गया, मतलब इनकी तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गया। और पंडित जी ने देखा भाई ये अब आ क्यों नहीं रहा। तो राक्षस बोला कि पंडित इसको क्यों बुला के लेके आ गया तू। तो पंडित जी ने आसपास देखा, कोई दिखा नहीं। पंडित जी बोले भाई किसको बुला लाया। कह रहे तेरे पीछे जो खड़ा है। अब इन पंडित जी की ना एक आदत थी कि जब भी ये अपने घर से निकलते थे ना, तो ये भैरव बाबा के भक्त थे, तो जहाँ पे भी ये जाते थे तो ये भैरव जी को बोल के जाते थे कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। तो जब पंडित जी ने पीछे मुड़ के देखा तो उनको धुएं की आकृति में भैरव बाबा नजर आए। तो पंडित जी समझ गए कि भैरव बाबा उनकी रक्षा के लिए आ गए। तो पंडित जी ने वहीं पे भैरव बाबा का जयकारा लगाया और जो राक्षस था वो तभी गायब हो गया। फिर पंडित जी वापस अपनी मिठाई वगैरह लेके अपने घर पहुंच गए। तो उस दिन मतलब बताता है कि भैरव बाबा ने पंडित जी की उस राक्षस से रक्षा करी, हम राक्षस ने बड़ी जल्दी पीछा छोड़ दिया। क्योंकि भैरव जी आ गए ना। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता हाँ तो तो क्योंकि ब्रह्म राक्षस तो कहते हैं हनुमान चालीसा से भी नहीं जाता है। वो तो पूरा मतलब कहते हैं ना कि एक पूरा पंडित ही है। हाँ, जो ब्राह्मण अपना मतलब क्या होता है जो कि क्रियाक्रम जो सब जो ज्ञान जानते हुए गलत कर्म करता है, हाँ, वो मरने के बाद बस राक्षस बन जाता है। हाँ, तो नॉर्मली तो लेकिन वही है कि भैरव जी उग्र शक्ति है, भैरव जी के सामने कौन टिकेगा वही वाली बात। ऑब्वियसली। इस वजह से ही वो पंडित जी बच गए, वरना नॉर्मली तो मैंने जितनी कहानियां सुनी है, अगर ब्रह्म राक्षस ने उनके घर में भी डेरा डाला है तो उनको घर छोड़ना ही पड़ा है, चाहे कोई पूजा करवा ली हो चाहे कुछ करवा लिया हो। वो ज्यादातर पेड़ पे ही रहते हैं। हाँ, जैसे पीपल का पेड़ हो गया या फिर आपका बरगद का पेड़ हो गया, नीम का भी बोलते हैं। तो ये ज्यादातर ना इनका वास पेड़ पे ही होता है। अब जैसे कि क्या है कि एक स्टोरी ऐसी थी, एक मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर की थी। तो उनके घर में एक पेड़ था, नीम का था आई थिंक, मुझे इतना याद नहीं है, बहुत पुरानी स्टोरी है। तो ना उनके ना मतलब वो जो थे ना ब्रह्म राक्षस, वो उनके घर की रक्षा करते थे। मतलब ब्रह्म राक्षस थे लेकिन ना मतलब एक तरीके से देवता माने हुए थे उनके घर पे ना, मतलब उनके पूर्वज उनको पूजते थे, भोग देते थे, तो वो उनका स्थान उनको उस पेड़ पे दे रखा था। अब जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं, तो घर जो होता है वो छोटा पड़ने लग जाता है। अब वो पेड़ था बीचों बीच, ठीक है, अब बीचों बीच था, तो अब उनको हो रही थी दिक्कत कि क्या करें, कटवा दें, क्या करें। तो सबने मना भी किया, जो गांव के जो बुजुर्ग थे, जो उनके बुजुर्गों के साथ के थे, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे तो दादा परदादा इनकी बहुत पूजा करते थे, इसको मत काटो, ये ठीक बात नहीं है। तो लेकिन वो मानते नहीं थे, क्योंकि आज की जनरेशन है मानती नहीं। हाँ करेक्ट। कहता कुछ नहीं होता, ये सब ढोंग ढसोकले हैं, कुछ नहीं होता, पेड़ पे कौन रहेगा ये वो। तो फिर तो कटवा दिया। अब क्या है कि उनके घर में एक के बाद एक मौत स्टार्ट हो गई, मतलब हर 2 महीने में उनके कोई ना कोई एक्सपायर हो रहा है। कोई बच्चे भी बीमारी से मतलब एक्सपायर हो रहे हैं, कभी कुछ ऐसी बीमारी हो रही है जिस पे बंदा मर ही नहीं सकता, वो भी मरने की वो बीमारी वजह बन जाती थी। इतना बुरा हाल था। फिर किसी को बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो ब्रह्म राक्षस का घर था। तो फिर वो मतलब ब्रह्म राक्षस से बात हुई, जैसे कि जो साधक होते हैं वो बात कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये मेरा घर था, अगर मैं इनका घर तोड़ दूं तो कैसा लगेगा इनको। मैं सालों से, कितने वर्षों से मैं यहाँ हूँ, मैं इनकी घर की रक्षा करता आया हूँ और सब कामों में इनके मैंने हाथ बटाया है, कहाँ से कहाँ इनको पहुँचा दिया मैंने। कितने गरीब हुआ करते थे, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने इनके घर में धन की इतनी वर्षा कर दी है। लेकिन फिर भी इन्होंने इनको बहुत बार आगाह भी किया गांव के बुजुर्गों ने, जो मेरे को जानते हैं, ये फिर भी नहीं माने। तो फिर उसके बाद ना उसको बोला मेरे को या तो दूसरा स्थान दो या फिर मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो फिर एक पेड़ लगाया गया घर में, तो उस पेड़ पर उनको मतलब छोटा सा पौधा लगाया गया, उस पौधे पे उनको स्थान दिया गया। अब वो पौधा बहुत बड़ा हो गया है, काफ़ी पेड़ बन गया है, तो अब वो घर
है, घर में अभी भी है और अभी भी उसकी घर की रक्षा करता है। मतलब बहुत उनसे गलतियां हो गई थी क्योंकि वो इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कि उन्होंने मतलब हाँ, सालों पुराना घर ही उजाड़ दिया ना उन्होंने। सालों किसी का भी ऑब्वियसली घर उजाड़ेंगे तो फिर तो उसको होगा ही। और फिर इस गुस्से में उन्होंने लोगों को मतलब घर के मेंबर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। उसको फिर भी समझ नहीं आया, लोग फिर भी बोलते थे कि भाई तेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तू एक बार दूसरा पेड़ लगा ले या कहीं और जगह दे दे, घर के बाहर जगह दे दे। तो फिर उन्होंने ना वो दे नहीं रहे थे, फिर वो उन्होंने उसने मतलब ये भी बोला था ब्रह्म राक्षस ने, अभी तो तेरे घर के अंदर था ये, अब मैं पूरे गांव को करूंगा मतलब। क्योंकि वो घर की तो प्रोटेक्शन कर ही रहा था, वो पूरे गांव की भी प्रोटेक्शन कर रहा था। ब्रह्म राक्षस मतलब एक तरीके से ब्राह्मण है, तो वो अपने आप को सोचता है कि मेरे पास इतनी सारी पावर्स हैं, मैं सब चीज़ों का ज्ञान रखता हूँ, तो मैं भगवान हूँ। ठीक है। अब शायद उसको मरने के बाद, जैसे जब वो ब्रह्म राक्षस बना, तो शायद उसको मरने के बाद अपनी गलतियों का पछतावा हुआ होगा, जो उसने कर्म किए थे उसकी वजह से, जिसकी वजह से वो ब्रह्म राक्षस बना। तो शायद अब वो अच्छा कुछ करने की कोशिश कर हाँ। सत्कर्मों पे चलने की कोशिश कर रहा था। तो शायद वो इसलिए उस घर की प्रोटेक्शन कर रहा था, इसलिए उन घर का मतलब घर की देखभाल कर रहा था। अब घर का कोई पितृ भी होगा, अगर आप उसको पूजोगे नहीं, उसका टाइम टू टाइम उसको भोग नहीं दोगे, तो नाराज तो वो भी हो जाएगा, आपकी घर की कुल देवी भी नाराज हो जाएगी, रुष्ट हो जाएगी। और अगर ये लोग नाराज हो गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ आपको 100 चीजें आपके घर में आ जाएंगी। ये आपके घर के बाहर प्रोटेक्शन रहती है इनकी। अगर ये आपके घर के बाहर नहीं है ना, अगर इनको किसी ने बांध लिया, ऐसे सबसे पहले जब कोई नेगेटिव आपके ऊपर छोड़ता है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, तो सबसे पहले आपको यही 2 लोगों को बांधा जाता है, आपके पितरों को और आपकी कुलदेवी को। कुलदेवी और पितरों को अगर आपने पूज लिया ना, तो देवी देवता खुद आपका साथ देंगे। हाँ, वो घर में प्रवेश ही नहीं होने देते। करने ही नहीं देते, वो सबसे पहले अपने ऊपर ले लेते हैं। तो यही है कि अगर आपने ढंग से नहीं कुछ करा तो फिर मतलब आपको भुगतना पड़ेगा। एक तरीके से वो अपने आप को पितृ समझने लग गए थे उस घर का, क्योंकि परदादाओं के टाइम से थे, तो कितने साल पुराने होंगे, 100 साल के तो होंगे ही। ठीक है, पहले परदादा हुए, फिर दादा हुए, फिर वो खुद 3 जनरेशन हो गई ना। 100 साल तो कहीं नहीं गए, 100 साल से तो वो उससे भी पहले का पेड़ था, उससे पहले से ही लोग पूछते आए हैं उनको और घर की प्रोटेक्शन करता है। अब कितने साल हो गए हैं, अब कितने जब साल भी ज्यादा हो जाते हैं ना, तो वो एंटिटी भी पक जाती है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और ये भी तो कहते हैं कि अगर पूजन मिलने लगता है, जैसे कहते हैं कि जो देवता लोग हैं वो भी हम लोग पूजन हवन करते हैं तो उनको शक्ति मिलती है। तो अगर इनकी भी पूजा हो रही थी तो ये बलशाली तो और हो गए होंगे इतने सालों के अंदर। तो वही वाली बात है कि वही वाली बात है ना कि आज की जनरेशन इतना बिलीव नहीं करते ना इन चीज़ों पे। जैसे आजकल तो लोगों ने चौखट तक हटा दी अपने घरों से, हाँ हाँ वरना कहते थे चौखट पे नरसिंह भगवान का वास बताया जाता था हाँ। कि जब तक अगर आपके घर में चौखट है और आपने उस कुछ रिचुअल्स कर रखे हैं तो चौखट से आपके कोई अंदर नहीं आ सकता था। वही नहीं सकता। साउथ इंडियंस को देखना आप, जो साउथ इंडियन होते हैं उनको ना, ये एक उनका होता है कि वो अपनी चौखट हमेशा सजा के रखते हैं। आप देखना सुबह सबसे पहले उनका यही रूटीन होता है कि वो पहले अपनी चौखट की पूजा करते हैं सुबह शाम। कि यही तो एक मेन डोर है कि आपकी इस डोर से नेगेटिव एनर्जी बाहर जानी चाहिए या फिर नेगेटिविटी अंदर आनी चाहिए। और लक्ष्मी जी का द्वार कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का वास, अगर आपका डोर की अच्छे से आप पूजा करोगे तो आपकी लक्ष्मी माँ आपके घर में प्रवेश करेंगी और अच्छा घर में सुख समृद्धि रहेगी। तो इसलिए कहा जाता है शाम को हमेशा अपने अपने जो आपका गेट है जहाँ से आप एंट्री करते हो, जो आपका मेन डोर है, उसकी हमेशा आरती करनी चाहिए। और हमेशा आपको अपने अपने दरवाजे पे, दहलीज पे तेल का दीपक जलाना चाहिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है ये। जो ये लोग करते हैं ना, उनके घर में कभी नेगेटिव एंटिटी प्रवेश नहीं कर सकती। वो दीपक आपकी कुलदेवी का होता है, वो जो दीपक जलाते हो आप। और हर किसी की कुलदेवी होती है, कुलदेवता भी होते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में, कोई भी ऐसा परिवार या ऐसा कोई भी नहीं है चीज़ या इंसान जिनकी कुलदेवी ना हो। कईयों को पता ही नहीं होता। आजकल मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि वो जानना नहीं चाहते, वो जानना भी नहीं चाहते। नहीं जानना चाहते। यही वाली बात। और सोचते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कौन ये सब करेगा, कौन पूजा पाठ करेगा, वो जानना ही नहीं चाहते। और जब उनके ऊपर बीतती है ना,
जब उनके ऊपर गाज गिरती है, तब जब उनको बताया जाता है कि भाई आपने अपनी देवी देवता नहीं पूजे पता नहीं कब से, तो फिर तब फिर वो ढूंढने फिर लगते हैं कि हमारे देवी देवता कौन है। फिर वो बताया जाता है उनको, फिर वो उनकी पूजा करते हैं। थोड़ा इसमें ना मुझे मतलब लगता है कि पूर्व जन्म के कर्म भी बहुत मैटर करते हैं, हम्म क्योंकि आपका जहाँ जन्म हुआ हम्म ये तो आपकी किस्मत पे ही निर्धारित है। आपका जहाँ एडमिशन होगा, जिस स्कूल में एडमिशन होगा, ये भी आपकी किस्मत पे निर्धारित है। उसके बाद आप कैसे कर्म कर रहे हो वो तो वो अलग बात है। तो मुझे लगता है कि भगवान या जो भी एनर्जी है, अगर आपने सत्कर्म कर रहे हैं तो वो अपने आप की आपके रास्ते में ऐसी चीज़ें ले आते हैं जो आपको आपके कुल देवी देवता या आपके गुरु से मिलवा देते हैं। जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है, जितने लोगों की मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा पाप, इस जन्म में बहुत ज़्यादा पाप कर रहे हैं, लेकिन विद इन ए ईयर जीवन में ऐसा चेंज आया कि अब बहुत अच्छे लोग बन चुके हैं, गुरु भक्ति कर रहे हैं। वो हर एक चीज़ का, अब जैसे कि आपकी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक आकाशिक रीडर हूँ, तो उसमें क्या होता है कि आपका जैसे कि आपका पहले तो प्रेजेंट देखा जाता है कि आप में कहाँ ब्लॉकेज है। आपने मान लो कुछ गलती करी है, ठीक है, आपसे कुछ हो गया, गलती हो गई और आपको याद नहीं है, आपके हिसाब से वो ज़्यादा बड़ी गलती थी भी नहीं, लेकिन क्या पता दूसरे के लिए वो गलती कितनी बड़ी थी। हाँ, ये जो करता है उसको तो वैसे भी वो चीज़ बड़ी नहीं लगती, पर जिसके ऊपर होता है उसको वो बड़ी लगती है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को भूल चुके हो, बहुत साल बीत गए हैं, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह गई। लेकिन पर उससे पहले एक चीज़ होती है कि जब हमारी ना सोल इस धरती पे वापस आने वाली होती है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट करके आती है ऊपर भगवान जी से, कि जैसे कि अगर जैसे मैंने इस जन्म में बहुत पाप किए हैं, ठीक है, तो मैं अब जब मैं मरूंगी, सॉरी, तो मैं अपनी सोल मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैं भगवान जी से करूंगी कि मैं दोबारा जन्म लूंगी, तो मैं जो मैंने गलतियां इस जन्म में करी हैं वो मैं अगले जन्म, ठीक है। लेकिन हम भूल जाते हैं, अब जैसे कि सोल ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो भूल गया है आके कि उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था, या जिस हिसाब का उसको माहौल मिला वो भूल गया सब कुछ, वो सबकॉन्शियस माइंड में दबा ही रह गया। और एक ऊपर से वो स्पिरिचुअल कनेक्टेड नहीं था, तो उसको याद ही नहीं है कि मैंने क्या, मतलब मुझे क्या करना, ऐसे याद तो किसी को भी नहीं रहता। लेकिन जैसे कि होता है कि ना एक हमारी इंट्यूशन भी होती है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब अब उसने इस जन्म में भी वही गलती कर दी, ठीक है, लेकिन शायद उसने पिछले जन्म में या उसके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स कह लो, या फिर किसी की भी आपने एक अच्छा छोटा सा काम कर दिया, उसने आपको दुआ दे दी, कहते हैं एक दुआ भी बहुत काम आता है, बिल्कुल करेक्ट बात। तो वो उसका कुछ अच्छा कर्म सामने आ गया कि उसको अगले जन्म में उतना भोगना ना पड़े, ठीक है, और वो इस जन्म में सुधर जाए, उसकी आंखें खुल जाएं, और इसीलिए उसको इस जन्म में गुरु मिले। गुरु मिलते ही आधे कर्म तो आपके कट जाते हैं। आदि जो आपने पाप किए होते हैं ना, आपके कर्म पुराने या फिर आपके इस जन्म के, वो कट जाते हैं गुरु मिलते ही। गुरु मिलने के बाद आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो, बिल्कुल। कि आप अब क्या कर्म करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब आप अपनी जिंदगी का मोड आपके हाथ में है, अब आप जैसे चाहो उसको बनाओ, जिस शेप में आप उसको देना चाहो दे दो। गुरु के आने से पहले जो जिंदगी थी जैसी भी थी, लेकिन अब जैसे जब गुरु मिल गए हैं, अब उनको हर चीज का पता है कि तुम क्या कर रहे हो, आप उनसे कुछ नहीं छुपा सकते, ठीक है। आप अगर बहुत बड़े आपके गुरु बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ज़्यादा सिद्ध पुरुष हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो वो बैठे बैठे भी बता देंगे कि मेरा चेला इस वक्त क्या कर रहा है। करेक्ट बात है। हमारे साथ होता था जैसे कि जब हम महाराज जी के जा रहे होते थे ना, मतलब मेरे मामा जी के, मेरे 3-4 दोस्त हो रहे हैं, हम सारे जाया करते थे। तो जैसे घर से थोड़ा दूर है और बीच में जैसे कुछ खा रहे हैं, जैसे मान लो भटूरे लेने के लिए रुक गए या गोलगप्पे लेने के लिए रुक गए, कुछ भी रुक गए, तो महाराज जी का फ़ोन आ जाता था, कह रहे 1 प्लेट मेरे लिए भी ले आई हो। तो हम सारे हंसते थे कि भाई महाराज जी को कैसे पता लग गया। तो ऐसे इंसिडेंट बहुत होते थे। और एक बार क्या हुआ था, मैं मेरी सिस्टर को छोड़ने ना मेट्रो गया हुआ था। तो उस दिन थी शनि अमावस्या, तो दिन का समय था, 12 बज रहे थे। सिस्टर को छोड़ के मैं वापस आ रहा था स्कूटी पे, पीछे से गाड़ी आई और स्कूटी को मार दिया। मैं गिर गया, गिरा, स्कूटी घिसटते हुए आगे गई, मैं भी घिसटते हुए जा रहा हूँ। और जैसे ही मतलब जिस दौरान मैं गिर रहा था, तो मेरे मुंह से यही निकला कि अरे महाराज जी ये क्या करवा दिया। अच्छा। और मैं गिरता हुआ जा रहा हूँ। फिर क्या हुआ, आसपास लोग इकट्ठे हो गए,
अब उस समय तो मतलब गरम गरम लगा था, गरम खून था, तो दर्द का पता नहीं लगा। और मेरे पैर की मुझे हड्डी दिखने लगी अंगूठे के पास की। ओ तो मैं कह रहा दर्द क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि गर्म था, पता लग नहीं रहा। लेकिन आसपास लोग भी थे, तब लाइसेंस भी नहीं था, तो ये था कि कहीं भाई लोग गुस्सा ना करे क्योंकि छोटा ही था। लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। इतने में एक लड़का आया वहाँ पर बुलेट पे, बोला कि तू तो वहाँ वहाँ रहता है ना। उसने मेरे घर का एड्रेस बताया। मैंने कहा हाँ। कह रहा चल तेरे को छोड़ देता हूँ। मैंने कहा पहले मेरी स्कूटी लगाओ कहीं। तो उसने पेट्रोल पंप पे मेरी स्कूटी लगाई, चाबी मुझे दी, और मेरे को बुलेट थी उसके, इतना ध्यान है मुझे, अपनी बुलेट पे बिठाया। बैठने के बाद मुझे चक्कर आने लगे क्योंकि खून निकल रहा था काफ़ी। अब मैं थोड़ा सा बेहोश सा होने लगा, मतलब उसके कंधे पे ही सर रख के मैं बैठा रहा। उसने सीधा मेरे को मेरे घर के बाहर उतारा। और हमारे घर में ना वो बटन वाला लॉक होता है ना, हाँ हाँ ऊपर से बटन दबाते खुल जाता है। नीचे और एक की चैन भी होती है, की चैन से भी खुल जाता है। तो स्कूटी की चाबी में वो की चैन थी। उसने वो ली अपने आप ही और गेट खोला और मुझे अंदर कर दिया। अच्छा अब उस समय मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि भाई ये कौन था, क्या था, इसको घर कैसे पता, और इसने ये भी कर दिया। इतने में वहाँ से मेरे चाचा आ रहे थे, उन्होंने देखा शोर वोर मचा, तो मेरे को डॉक्टर के हॉस्पिटल लेके गए, करवा के आ गए। अब क्या हुआ कि स्कूटी तो वहीं खड़ी थी पेट्रोल पंप पे, और जब मैं गिरा था तो गिरते जो मेरा हेलमेट था ना वो टूट गया था। तो शाम को पापा आए, भैया आए, पूछा स्कूटी का, मैंने बताया वहाँ पर। स्कूटी लेकर आ गए। अब पापा आए शाम को, बोले कि भाई सच सच बता कैसे गिरा था। मैंने कहा यही हुआ था मेरे साथ जो बताया। कह रहे नहीं तो झूठ बोल रहा है। मैंने फिर बताया, मैंने कहा नहीं ऐसे ऐसे हुआ था, गाड़ी ने मारा और मैं गिर गया। कह रहे गिरते क्या हुआ। मैंने कहा, गिरा, मेरा हेलमेट टूट गया। अब वो हेलमेट ठीक ठाक स्कूटी के अंदर मिला जो टूटा था मेरे, मतलब जो मैंने पहन रखा था। अब पापा को लगा ये झूठ बोल रहा है। इस बात में हमारी बहस होती रही। फिर क्या हुआ, शाम को मामा जी का कॉल आया। हंसने लग गए, कह रहे भाई क्या हो गया, क्या करवा लिया। मैंने बताया कुछ नहीं मामा जी, ऐसे ऐसे ही हो गया था। फिर हंसे। फिर कह रहे महाराज जी बचाने आए थे तेरे को, महाराज जी ने ही तेरे को घर छोड़ दिया और तू बच गया, आज वरना दिक्कत हो जाती। तो ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे हुए हैं। हमें तो हमारे जो गुरु हैं, मेरे साथ कभी भी मैं अगर डाउन फील करती हूँ या फिर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उनको पता चल जाता है। और वो सोच रहे होते हैं कि मतलब नवदीप के साथ ही हो गया, तुरंत मेरा अगले दिन उनको कॉल चला जाता है। तो कह रहे मैं सोच ही रही थी तूने अब तक कॉल क्यों नहीं किया। तो क्या आधी प्रॉब्लम तो ना गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। करेक्ट बात है। हमारी 50% से भी ज़्यादा दिक्कत ना उनके, अगर हमें कोई नेगेटिव एंटिटी हमें इम्पैक्ट करने की कोशिश करती है ना, तो वो हमें नहीं, पहले गुरु को पकड़ती है। गुरु फिर अपने पास रख लेता है, उसको हमारे पास आने ही नहीं देता। क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले नेगेटिव एंटिटी गुरु से होके आती है, क्योंकि गुरु हमारे भगवान है। तो पहले वहां जाएगी, फिर वो उनको पकड़ लेती है, तो फिर असर ज्यादा उनको होता है। हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारे पास कुछ आया भी था। एक बार हुआ था, अभी पितृपक्ष की बात है, मुझे किसी एंटिटी ने मेरे को हार्म करने की कोशिश की थी, मेरे कोई अपने की थी। तो मेरे पास फोन आया मेरे हस्बैंड के पास। तो उनको बोला कि कोई ऐसा था कि जिसके ऐसे एक्सपायर हुआ था, मतलब किसी वजह से। तो उनको याद नहीं था। तो फिर मैंने याद दिलाया, नहीं नहीं ऐसा था। तो फिर दोबारा पूछा कि क्या हो गया, आप ऐसे क्यों पूछ रहे थे। कह रहे वो एंटिटी आई थी हार्म करने, क्योंकि अब पितृपक्ष चल रहा है तो सबको मोक्ष चाहिए, ठीक है। तो फिर कह रही कि नहीं कुछ नहीं करेगी। मेरे को दिख गई थी वो, और मैंने उसका कर दिया समाधान। तो उस दिन अपने आप मतलब मेरे पे असर तो नहीं होता कि मतलब मेरा कुछ भी मेरा नहीं जाता, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हल्की सी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा आपका ऑरा पंचर हो जाता है। हाँ कुछ भी हो, देखो खरोच तो मार के जाते ही हैं। भले ही आपको ज्यादा खून ना निकले, हाँ। लेकिन एक खरोच तो मार ही जाते हाँ। हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो उनको पता चल जाता है, वो अपने हमारी सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेते हैं वो। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। गुरु की महिमा ही ऐसी है, मतलब गुरु का बखान तो देखो जितना हम करें ना, वो शब्दों में व्याख्या ही नहीं कर सकते। व्याख्या ही नहीं कर सकते उनके बिना, तो मतलब मतलब ऐसा लगता है कि जीवन कुछ नहीं है। गुरु सबसे, हर रिश्ते से बड़ा गुरु है। आप जिंदगी में कितने भी रिश्ते ले आओ, कोई मतलब कितने भी ब्लड रिलेशन वाले हो आपके,
आपका गुरु कभी बदलता नहीं है, हर जन्म में एक ही गुरु होता है। आपका ब्लड रिलेशन अभी आज इस जन्म में आपकी कोई और मदर है, अगले जन्म में कोई और हो, लेकिन आपका गुरु कभी नहीं बदलता। वो हर जन्म में आपका एक ही गुरु होता है। भले ही वो लास्ट जन्म में कोई मेल था या फीमेल था, या इस जन्म में वो मेल है या फीमेल है, वो अलग चीज़ है, लेकिन रहता एक ही है, वो सोल एक ही रहती है आपकी, वो कभी नहीं बदलती। हाँ, क्योंकि आत्मा का तो देखो कोई जेंडर ही नहीं है। आत्मा तो ऊर्जा है, वो तो किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। अब जहाँ तक बात हमारे संप्रदाय की है, नाथ संप्रदाय की, तो उसमें भी कहते हैं कि जो शंकर भगवान थे उन्होंने गुरु परंपरा शुरू करी जब वो खुद आदिनाथ बने थे, और माता पार्वती को उन्होंने उदयनाथ बनाया था जब अमर कथा उनको सुनाई थी। तो उस दौरान क्या था कि मत्स्य के गर्भ में ना एक शिशु था, मछली के गर्भ में। तो उस शिशु ने वो ज्ञान सुन लिया था, और उस शिशु को ही आगे चल के मच्छंदरनाथ शंकर जी ने नाम दिया, जहाँ से नाथ संप्रदाय की प्रणाली शुरू हुई थी। मच्छंदरनाथ जी के फिर जब मच्छंदरनाथ जी को जब शंकर जी ने ज्ञान दिया, तो ये देखने के लिए कि मच्छंदरनाथ जी को जो ज्ञान उन्होंने दिया है वो उन्होंने करेक्ट लिया है या नहीं, वो खुद ही गोरखनाथ जी के रूप में उनके शिष्य बने। इसलिए उन्हें शिव गोरक्ष भी कहते हैं कि गुरु भी वही है और शिष्य भी वही है। और गोरखनाथ जी का स्थान तो फिर नाथ संप्रदाय में आप जानते हो कि सबसे बड़ा है। तो वहीं से हमारी ये नाथ संप्रदाय की प्रणाली शुरू होती है। तो गुरु परंपरा भी मतलब कहते हैं कि सदियों से भगवान तक को बनाना पड़ा है, तो फिर हम तो इंसान हैं, हमारी तो क्या ही औकात है। आजकल तो जो मंत्र दिए जाते हैं उनका इतना दुरुपयोग होता है कि मतलब आधे से मतलब बहुत सारे जो मंत्र हैं वो तो शिव जी भगवान ने क्लियर कर रखे, क्योंकि इनको पता है कि कलयुग आएगा तो लोग इसका मिसयूज करेंगे। और जो ये बचे कुछ जो मंत्र हैं ये लोगों की भलाई के लिए था कि भाई किसी की तबीयत खराब है तो ये यूज़ करना है। और वशीकरण को आप किसी और ही डायरेक्शन में ले गए। वशीकरण था कि भाई अगर हस्बैंड वाइफ की कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक करें, या फिर जैसे कोई बीमार है वो ठीक हो चुका है लेकिन मतलब उसकी जीने की इच्छा ही नहीं है, मतलब जैसे होता है ना कि इंसान बहुत बीमार है उसकी जीने की इच्छा नहीं है, तो उस पर वो वशीकरण किया जाता है ताकि वो जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जिए, उसको जिंदगी से मोह हो जाए। ठीक है, अब कुछ और ही चल रहा है वशीकरण के नाम पे, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो मतलब आधी चीजें तो मैं बताऊँ, आधी चीजें तो फेक ही चल रही है। फेक है, सब फेक है। 90% जो 10% है वो वही है कि वो दिखावा नहीं करते, वैसी चीजें नहीं बनाते, तो लोगों को इतना पता नहीं लगता। और फिर जो 10% अच्छे हैं उन पे लोग विश्वास ही नहीं करते। 90% ऐसे लोग हैं जो धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, और आपका पैसा खाते हैं, बहुत कुछ गलत भी करते हैं आपके साथ। आधे से ज़्यादा तो ना आप ये देखना कितने घरों में तो जिन लोगों के पास गए थे अपनी उतारा करवाने, उन्होंने ही वापस उनका घर बर्बाद कर दिया। तांत्रिकों में तो देखो मोस्टली यही होता है कि वो आपको ठीक कर देते, क्योंकि कस्टमर बन गया ना। क्योंकि तांत्रिक लोग क्या है, तांत्रिक को संत समझ लेते हैं। तांत्रिक संत नहीं है, तांत्रिक ने साधना करी है, उसने कुछ सिद्धियां प्राप्त करी है, उस सिद्धि के बल पे वो आपको ठीक कर रहा है, और उसके अगर वो पैसे ले भी रहा है तो वो जायज़ है क्योंकि वो संत नहीं है, उसने संसार नहीं त्यागा, उसके पास विद्या है, वो उसका यूज करके आपको ठीक कर रहा है। लेकिन अब क्या होता है कि कुछ जो गलत तांत्रिक होते हैं वो गलत काम करने के परमानेंट कस्टमर बना लेते हैं कि भाई ठीक करा, 2-3 महीने ठीक रहा, फिर कुछ भेज दिया। जो किसी ने अपनी सिद्धि प्राप्त करी है लोगों को ठीक करने के लिए, अब वो उनके गलत करने के लिए यूज कर रहा है। अब वो जैसे किसी को किसी के ऊपर कुछ गलत करना होता है तो वो खुद से थोड़ी ना करते हैं, ये ऐसे लोगों के पास ही जाते हैं से करवाने के लिए, तो वो करते हैं और ये पैसे लेते हैं फिर। तो और आगे जाके इनकी कोई सदगति नहीं है, गति तो बिल्कुल नहीं है। जो किसी का बुरा करता है या करवाता है, दोनों की इतनी दुर्गति होती है ना कि मतलब शब्दों में भी बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको कभी किसी के पीठ पीछे वार नहीं करना चाहिए, चाहे वो आप ब्लैक मैजिक से कर रहे हो, चाहे कुछ कैसे भी कर रहे हो। और आजकल तो बैकफायर होता है, ठीक है, कोई सामने से आपसे लड़ने नहीं आएगा। पड़ोस में किसी से ना झाड़ू के पीछे लड़ाई हो गई ना, अगले दिन वो आप पे टोना टोटका कर देगा। ये होता है, बात है। आगे से कोई लड़ने नहीं आएगा आपसे कि भाई ऐसे नहीं है, बात ढंग से बैठ के नहीं करेगा। ईगो पे बात आ गई कि भाई मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, तुरंत देख लो अगले दिन ही आपका क्या हो जाएगा। भगवान ने गीता में कही है कि जो जिसको पूजेगा
वो उसके पास ही जाएगा। अगर भूत को पूजोगे तो भूत के पास जाओगे, प्रेत को पूजोगे प्रेत के पास जाओगे। और आज के टाइम में वो भी यही रहा है, क्योंकि निम्न विद्याएं क्या है, जल्दी सिद्ध हो जाती है। जैसे आजकल कर्ण पिशाचनी का कितना आ रहा है, क्योंकि निम्न विद्या है। लेकिन वही माता तारंगी माता है जो कर्ण पिशाचनी की तरह ही काम करते हैं, लेकिन सौम्य विद्या है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्योंकि वो मतलब ये जो भूत पिशाच ये जो एंटिटीज होती हैं जल्दी सिद्ध हो जाती हैं, वही वाली बात। ज़्यादा मतलब वो टाइम नहीं लगता। और माँ को सिद्ध करने के लिए तो आपको पहले खुद सिद्ध होना पड़ेगा, आपका बॉडी सिद्ध हो जाएगी तब आप उन तक पहुँचोगे। तो अब इनका कुछ लेना देना नहीं है खुद को सिद्ध करने का, वो बस उनको सिद्ध करना है और उनको अपना काम रिजल्ट चाहिए ना लोगों को जल्दी, जितना जल्दी जिसे रिजल्ट मिलता है। निकालना, पेशेंस नहीं है पेशेंस उसमें। नहीं है फिर। और क्या होता है कि फिर ना ये जिनकी साधना, ये जिन पिशाच और भूतों की साधना करते हैं, मरने के बाद ये इन्हें अपने साथ ही ले जाते हैं। करेक्ट बात है। इनको कोई मोक्ष थोड़ी ना मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। और कई बार क्या होता है कि आप जैसे किसी नेगेटिव एंटिटी की सिद्धि कर रहे हो, उसको साधने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपने उसको टाइम से भोग नहीं दिया आपको मार देगा वो। हाँ, इनमें क्या होता है कि ये लोग कुछ करते हैं ना किसी के ऊपर, तो जैसे कि इन्होंने कुछ पकड़ लिया, जैसे कुछ भटकती हुई इन्होंने एंटिटी को पकड़ लिया, जैसे कुछ स्पिरिट होती हैं जो भटक रही हैं, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा, तो उनको पकड़ लिया और फिर इनसे काम करवाने की कोशिश करते हैं गलत। इनको लालच देते हैं कि भाई तू, जैसे किसी की कुछ अधूरी इच्छा रह गई है उसको पूरा करवाना है, तो ये क्या करते हैं कि उनको पकड़ लेंगे और उनको लालच देंगे कि भाई तेरा ये काम हम करवा देंगे, तू मेरा ये काम करवा दे। और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, जैसे कि 2 साल 3 साल तक ही वो रख सकते हैं। अब लालच आ जाता है इनको कि हम ज़्यादा साल रखेंगे, भोग देंगे और ये हमारा काम करती रहेगी। अगर एक दिन भी इनसे कोई जरा सी भी चूक हो गई ना, वो समझ जाती है एंटिटी भी कि भाई ये मेरा कब से इस्तेमाल कर रहा है, जरा सी उससे चूक हुई और अपने साथ ले गए इसको, पता भी नहीं चलेगा कि वो गया कहाँ। निम्न विद्या का यही, इसलिए हमारे में तो कहते हैं कि निम्न विद्याओं के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। क्यों पढ़ना है जब आपके देवी देवता हैं आपके साथ, आपके हैं, आपकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपको ये चीज़ें क्यों करनी है? क्या मिलेगा इनसे? ये कुछ नहीं देने वाली आपको, देने वाला सब ऊपर वो माँ बैठी है, वही देगी आपको सब कुछ। बात ये भी है ना कि जो आपका अल्टीमेट गोल है ना, वो सबका अलग अलग है। कुछ लोगों को मोक्ष से मतलब ही नहीं है, उन्हें यही है कि भाई हाँ, हमारे इस जीवन में हमें इस समय तक ये चीज़ें मिल जाए। अब वो कैसे भी मिले, चाहे उसके लिए गलत चीज़ें करनी हो, गलत कुछ भी करना हो, वो मैटर नहीं करता। अगर भूत प्रेत को पूजना हो तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल अगर आपका मोक्ष का है तो फिर ये चीज़ें तो बहुत छोटी लगती है वैसे ही। ये जो मेटलिस्टिक जो वर्ल्ड होता है, ये तो मतलब जिसको मोक्ष पाना होता है उसको ये चीज़ें त्यागनी पड़ती है। जितना आप इन चीज़ों का मोह रखोगे ना, उतना ही दिक्कत होगा। आप कभी आपने सुना होगा जैसे कि कोई बंदा एक्सपायर हो गया XYZ रीज़न से, और उसका ना मोह एक चीज़ में अटका रह गया, जैसे कि अपने बच्चों में अटका रह गया या फिर किसी भी चीज़ का मोह रह गया, तो फिर वो वहीं रहता है, फिर वो जाता नहीं है जल्दी से। अब जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है, अब वो बुढ़ापे में कहा जाता है भगवान का नाम लो, सत्संग करो, मोह माया छोड़ दो, इसलिए बोला जाता है कि आप यहाँ भटको ना। ठीक है, अभी भी लोग क्या करते हैं, मोह नहीं छोड़ते, अपने बच्चों का मोह नहीं छोड़ते, घर परिवार का मोह नहीं छोड़ते, किसी चीज़ का, पैसे का मोह नहीं छोड़ते। कहते हैं ना कि पैसा के साथ लेके जाएगा, और पैसा से साथ नहीं लेके जाता, वो वहीं अटका रह जाता है अपनी लालच में। ये लालच ही तो है एक बंदे का। अगर आप स्पिरिचुअल इतने हो कनेक्टेड और इतने आप पढ़ चुके हो आगे, तो आपको किसी चीज़ से मोह ही नहीं रहेगा। जब दीक्षा दी जाती है ना, तो बताया जाता है कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। ठीक है, हमारे तो खैर कुछ और स्पिरिचुअल मतलब कुछ और चीज़ होती हैं, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। तो उसमें आपका मतलब सच्ची में आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको ये जो कलयुग है ना, ये ऐसा ही है। भगवान और गुरु के अलावा आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। गुरु ही आपको सब कुछ सद्बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक आपका कोई बहुत करीबी बंदा आपके पास बैठा है, आपके साथ खाना खा रहा है, आपको खाने के पे बुला रहा है, आपके साथ खूब अच्छे से उसके रिलेशन है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इसके दिल में असलियत में क्या है। दिल में वो कुछ और सोच के बैठा है। आप बहुत मतलब आपने बहुत ग्रोथ कर ली अपनी लाइफ में, वो कुछ नहीं कर पाया,
तो वो जलन तो दिखाता नहीं है सामने से, पीठ पीछे वार करना यही तो होता है। अब उसको जलन है कि भाई तुम आगे कैसे बढ़ गए, तो वो करेगा पीछे से वार। वही वाली बात है ना कि भाई कलयुग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और क्रोध में तो लोग आजकल कुछ भी कर जा रहे हैं, कुछ भी, मतलब जिसका जो मन कर रहा है वो कर जा रहा है। और ब्लैक मैजिक तो इतना अच्छा तरीका हो गया है अब, क्योंकि ना आपका नाम आता है, आपके ऊपर कोई कार्रवाई ब्लेम ही नहीं आता है कि भाई आप कैसे प्रूफ करोगे कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो लोग ईजीएस्ट वे अपना ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है भाई करने वाले लोग मिल रहे हैं। मिल रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये काम इसलिए कर रहे हैं। अब जब साधु संतों का जब वो सतयुग टाइम था, उनको कितने हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी, तो भी जाके उनको ना भगवान के दर्शन नहीं होते थे। आज कलयुग में ऐसा वरदान कलयुग को मिला हुआ है कि आप ना नाम जब भी कर लोगे ना सच्चे दिल से, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। श्री कहते हैं भगवान जी क्या कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम हर रोज मेरे लिए 36 पकवान लेके आओ, ये करो वो करो। कह रहे मुझे तो प्यार से एक लोटा जल चढ़ा दोगे ना, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। अगर वो भी नहीं कर सकते ना, तो बस एक दिन में मेरा एक बार नाम ले लो सच्चे दिल से, मैं तो उसी में बहुत खुश हूँ। वही है ना, भगवान ने तंत्र भी कलयुग में इसलिए उजागर करा था। जैसे हमारे में शाबर विद्या चलती है, शाबर मंत्र चलते हैं, तो वो भगवान की प्राप्ति के लिए ही थे। लेकिन वो अब आपके ऊपर है, क्योंकि आपके पास शमशीर है। अब या तो आप उससे किसी की रक्षा करो या किसी का कत्ल करो। ये कहते हैं ना कि ये दो धारी तलवार होती है। हाँ, आप या तो इससे अपना गला काट सकते हो, या फिर आप नेगेटिव एंटिटी का वो कर सकते हैं। अगर आप में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है ना कि आप उस तलवार को पकड़ के उसको संभाल सको, तो आपका गला कटना निश्चित है। साधना भी गलत हो जाती है कई बार। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अगर कोई बिना गुरु के कर रहा है ना, तो वो आधे से ज्यादा तो पागल हो जाते हैं, आजकल mentally हो यंगस्टर्स जाते हैं। फंस रहे हैं इस चीज में बहुत ज्यादा। यूट्यूब देख देख के कर रहे हैं, कुछ भी मंत्र बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और वो फिर ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि पागल हो जाते हैं। कई लोग तो मर भी जाते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, क्योंकि वो ऊर्जा संभाल नहीं ना- पाते। और जब दर्शन होते हैं ना उस चीज के, जैसे जिसकी भी आप साधना कर रहे हो, वो आखिरी में जब आप सब चीजों से, मतलब अगर मान लो आपने 41 दिन की साधना करी, और वो 41 दिन आपका, हर दिन आपका परीक्षा होगी। आपने एक परीक्षा पार की, फिर आगे चढ़े आगे चढ़े आगे चढ़े, फिर आपकी परीक्षाएं चलती रहेंगी, फिर आखिरी में जाके आपको दर्शन होंगे। वो इतने उग्र, मतलब भयानक रूप के होंगे, क्योंकि वो मतलब देखते हैं कि भाई मेरे साधक जो, जिसने मेरे की साधना करी है, वो मेरे को झेल सकता है कि नहीं। आते तो वो जो असली, मतलब जिस रूप में वो हमें दर्शन देते हैं अपने, मतलब जैसे कि डराने वाले रूप में दर्शन देते हैं, आते तो उसी को देख के बेहोश हो जाते हैं। हाँ, तभी उनका तो वो हो जाता है। तो कहते हैं ना कि माता की साधना से पहले, अगर माता की आप साधना भी कर रहे हो, माता के आने से पहले उनके जो गण है, योगिनियाँ आती हैं, योग डाकिनी, शाकिनी, योग, योगिनी आती, ये सब आते हैं, तो लोग उसी में भटक जाते हैं, क्योंकि वो आके आपको लालच ही देते हैं लालच कि भाई देती तुम है, वो कहाँ लगा हुआ है। करते हैं। और आपको मतलब बहुत चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है जब साधना आपको करनी पड़ती है। 41 दिन की फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, कि अगर आप 41 दिन की कोई साधना करते हो, तो आपको बहुत चीज़ों का मतलब पालन करना पड़ता है, कि आपको ये नहीं करना है, ऐसे नहीं खाना, ये मतलब आप जैसे करते हो तो आपको हाँ, पता है। ठीक है, तो उस वक्त आपको फिर उन चीज़ों की परीक्षा होगी। ठीक है, कि अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोला है, तो बड़ी सुंदर सी कोई कन्या आपके घर आ जाएगी आपको मन विचलित करने के लिए। और अगर आपका मन 1 सेकंड के लिए भी डोल गया ना, तुरंत साधना भंग हो जाती। खंडित हो जाती है, फिर आपको दोबारा से स्टार्ट करनी। इतनी ज्यादा परीक्षा होती है। आप ना अभी जैसे स्टार्ट करिए आपने साधना, आपकी इतनी परीक्षाएं होंगी ना, मतलब आपका मन करेगा छोड़ दो यार, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा जिंदगी में, तो सब खराब ही हो रहा है कुछ। वो एक साथ आपकी सारी लाइफ में ना, वो जैसे अगर मान लो आपको कोई चीज 10 साल भोगनी है, आपके कुछ कर्म है कि वो आपको लिखे हुए हैं कि 10 साल में आपको भोगनी है। अब जब आप साधना स्टार्ट करते हो, तो वो 5 साल में कट जाता है। मतलब आपको सिर्फ 5 साल अब वो झेलना है। अब वो 5 साल झेलोगे तो वो एक साथ ही आएगी ना आपके ऊपर। अब हम ये सोच के छोड़ देते हैं, आधे लोग पूजा करना, यार कुछ नहीं हो रहा, सब तो घर में बुरा चल रहा है, कुछ भी अच्छा काम नहीं चल रहा, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, ये सोच के हम छोड़ देते हैं। लेकिन रियलिटी में ये है कि हमारी परीक्षा हो। वही वाली बात है ना कि पेशेंस नहीं है, रिजल्ट जल्दी ही चाहिए। सबको चाहिए जल्दी, हर किसी को
मतलब रोड पे भी चलोगे तो कोई सबको रेस लगानी है, सबको पहुंचना है जल्दी जल्दी, और उस जल्दी के चक्कर में लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। सो कार्तिक जी, आजकल पॉडकास्ट बहुत ही लंबा हो गया और हमारी खूब सारी बातें हो गई हैं अनकट। बिल्कुल ये पॉडकास्ट रहा, तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी चीज़ आपसे आपकी मैंने सुनी, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई। सो समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं और आपको दोबारा बुलाएंगे अपने इस पॉडकास्ट में, और आप प्लीज़ अच्छे अच्छे और नए किस्से लेके आना ताकि हमारी जनता को पता चले कि एक्चुअली में रियलिटी है क्या चीज़ों की। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।